तो अपने लिए आई है ना, बच्चे के लिए आई है। खैर, फैन को अब ऑफ कर दो, ये वाले वो वाला चलता रहे या उधर वाला चलता रहे। जी नहीं हो गया, कर दिया जी। लाइव स्ट्रीम कर दी आपने? जी जी रुबाब बेटा, क्या मसला था आपको? आप कहाँ से आए हो? मैं समनाबाद से आई हूँ। लाहौर से ही हो? जी। और किसके साथ आए हो, कौन लेके आया आपको? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। नहीं, अपने हस्बैंड के साथ तो आए हैं, लेकिन यहाँ का किसने बताया, किसके थ्रू आए हो? नवाल ने। नवाल ने? नवाल तो मैं ख्याल चले गई है। हाँ जी, वो चली गई है। अच्छा 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 अच्छा। जी फरमाए, क्या मसला है? और पहले तो मुझे मतलब कोई इस तरह का इशू नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल से मैं क्या हुआ, क्या होता है एक साथ? थोड़ी मैं ना, हाँ जी। पिछले 1 साल से मैं कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। जैसे ये पहले भी मेरे साथ ये बात हो रही थी, तो वो मुझे इस तरह मतलब मैं अटकना शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्या बात करनी है। लोगों का रश, शोर, ये पब्लिक में आपकी तबीयत खराब हो रही थी? खराब हो जाती। अच्छा, और येलो लाइट्स मुझे तंग करती हैं। ये मेरा सर दर्द, येलो लाइट्स के साथ आपको सर दर्द शुरू हो जाती शुरू है, हो जाती ये तबीयत खराब होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं? जी। और मेरा सांस उखड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे 2 से 3 बार नेबुलाइज करना पड़ता है। नेबुलाइज करना पड़ता है? जी। सांस लगता है बंद बंद हो रहा है? हाँ जी। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनहेलर यूज किया करो, या सिर्फ नेबुलाइज करती हो? नेबुलाइज। एस्थमा बताया उन्होंने कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन नेबुलाइज कर देते हैं। हाँ जी। और ये 1 साल से हो रहा है? शादी को कितनी देर हुई है? शादी 3.5 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। बच्चे कितने हैं? एक ही बेटा है। बेटी कितनी देर की हो गई है? बेटा है ये बेटा एक है। कितनी देर का हो 2 गया? साल का हो गया। 2 साल का हो गया, और 1 साल से ये मसला हो रहा है आपको? जी। आपने खुद नोट किया ये कब से हो रहा है? मियाँ आपके, वो आप है मियाँ इनके? जी। ये 1 साल पहले बिल्कुल ठीक थी, या ये कुछ मसाइल पहले भी थे? मुझे कुछ लगता है, लेकिन ये कि कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं तो इन्होंने जो अपने अंदर आइडेंटिफाई किए मसले वो 1 साल से ही हैं प्रॉपर। वो 1 साल से किए? हाँ जी। ज़्यादा जो जैसे कह लें कि फ्रीक्वेंट, बल्कि फ्रीक्वेंट नहीं है ही, 1 साल तकरीबन हो गया इस मामले को एक्चुअल में जो है प्रॉपर। ठीक। सुबह उठते हो तो ये कंधे, ये जिस्म यहाँ से भारी खिंचाव में होता सारा। है? हाँ जी। फ्रेश नहीं होते आप? नहीं। और बैठे बैठे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है? जी। सोते में डर जाते हो? हाँ जी। वैसे भी खौफ आता है? बहुत बिल्कुल और खामखा बैठे बैठे रोना भी आता है? आते हैं। आते हैं। या कभी कभार बहुत पूरी दुनिया में किसी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं रहता, ना बच्चे से ना घर से, कहीं भाग जाऊं दूर, हाँ। ये नहीं पता कहाँ जाना है? नहीं पता। या अकेली के जंगल में बैठ जाऊं, बस चली जाऊँ, बस कहीं चली जाऊं? घर में मियाँ और बच्चे के अलावा और कौन कौन है? मेरी सास है, सास जी हैं? देवर है, नंद है। सास हैं, देवर हैं। देवर की भी फैमिली है या अभी शादी नहीं हुई उनकी? नहीं। अच्छा, उनकी अभी शादी, छोटे हैं। और बस ससुर है, वो सौदिया होते हैं। ससुर जो हैं सौदिया होते हैं। वो सऊदीया होते हैं? ठीक है, वो तो कभी कभार आते होंगे। हाँ जी। ठीक। और आपकी अपनी फैमिली, अम्मी अब्बू बहन भाई कहाँ होते हैं? वो टाउनशिप में रहते हैं, वो भी लाहौर वो भी लाहौर से ही हैं? तो किसी और बहन भाई को या घर में किसी और को ये मसला है? नहीं। नहीं। नहीं है। पर आपको तकरीबन 1 साल से हुआ है? हाँ जी। लेकिन आप, वो कह रहे हैं आप खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, तो प्रैक्टिस भी करती हैं या बस पढ़ा है? नहीं, प्रैक्टिस की है मैंने। मैं बेसिकली नवाल के साथ ही होती थी। म्यो हॉस्पिटल में हम दोनों इकट्ठे होते थे, एक साथ होते थे। म्यो हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर रही थी? जी, की है जॉब मैंने कर रही थी एज ए हाँ जी। साइकोलॉजिस्ट? फिर मैंने CMH हॉस्पिटल से भी प्रैक्टिस की हुई है। CMH हॉस्पिटल में भी की है? जी। तो मुख्तलिफ पेशेंट्स के ऊपर ड्यूटी भी की है आपने? जी, की हुई है। इन अलामात के साथ कोई और मरीज देखे थे आपने खुद? हाँ, नहीं, मैं बेसिकली चाइल्ड को डील करती आप थी। चाइल्ड साइकोलॉजी डील कर रही थी? जी। तो आपको नहीं पता कि एडल्ट्स में या बड़ों में कैसा था? नहीं। तो
आपने कंसल्ट किया साइकेट्रिस्ट को, किसी को? CMH में कर्नल अकरम हमदानी साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सैयद अकरम हमदानी, मैं उन्हें दिखाया? एक्चुअली मैंने म्यो हॉस्पिटल में अच्छा, म्योज में किसको दिखाया? डॉक्टर नाजिश इमरान होती हैं। अच्छा, फिर वो क्या कहती हैं? आपको एंजाइटी हो गई है, फोबिक एंजाइटी? ऐसा ही कुछ है। उसके अलावा मैंने इफ़त अनवर हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पे भी डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर आमना साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनको भी चेक करवाया है। और उसके दवाइयाँ बाद भी दी हैं उन लोगों ने? जी कोई दी, ट्रैंकुलाइजर्स, एंटीसाइकोटिक्स? जी बिल्कुल दी। क्या नतीजा निकला? दवाई खाती हूँ, सो जाती हूँ। उससे बस नींद आ जाती है? नींद जी। वाली दवाई नशे की तरह, वो दवाई ले लेती है तो नींद आ जाती है, लेकिन जब उठती हैं तो फिर मसला वहीं पे होता है। हाँ जी। जी नवाल ने दवा कराई थी आपको? वो भी साइकोलॉजिस्ट है। जी करवाई थी। उसने दवा करवाई थी? जी उससे कोई फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन जब मैं उसको छोड़ देती हूँ तो फिर मैं उसी स्टेज पे तो जाके आप दुआ को छोड़ क्यों देती हैं? 3 बार अल्लाह ही करना है, 3 घूंट पानी पीना है, दिन में 3 बार ही करना है। मैंने वो सूरह रहमान वाली भी की थी। नहीं, रहमान थेरेपी की थी उन्होंने, ये दुआ नहीं मेरे ख्याल से ये की। दूसरी वो जो 3 बार अल्लाह पानी वाली वो सिर्फ नहीं सूरह रहमान की, साथ दुआ नहीं बताई उसने नवाल ने? की। नवाल ने बताई थी, पर मैंने की भी है, लेकिन छोड़ देती थी मैं। भूल छूट जाती थी आप, हाँ या जी, बस छोड़ देती थी? हाँ जी, जब ठीक हो जाती थी तो छोड़ देती थी? छूट जाती थी, भूल मेरी, हाँ जाती जी। थी। आपने उसको याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों को वो दुआ कराया करें, अपने पेशेंट को साथ बता दिया करें। अगर शुरू में आपको अच्छा मुश्किल लगता है, पेशेंट हो सकता है कहे कि मैं तो खुद बड़ा नेक हूँ और आप ये मुझे क्या बता रही हैं, या मैं तो दवाइयाँ लेने आया हूँ और आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं, या आपका सीनियर साइकेट्रिस्ट आपको कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग दिस, तो आप उनकी नब्ज देखने के बहाने कि आप पल्स चेक कर रही हैं, तो अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह कहें। आदत बना लें हर पेशेंट को, जब आप अपने दिल में अल्लाह कहेंगी उसको भी सुकून मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा, आपको याद रहेगा। जी पास पानी रख लिया करें क्लिनिक पे, उसे पी लिया करें। मैंने तो डिस्पोजेबल ग्लासेस काफ़ी रखे हैं, उसमें से उन्हें पानी दे देता हूँ। क्या हो गया, इधर कौन आ गया? छिपकली आ गई है, तो अब इसे डर लग रहा है। वो सोई हुई उठी है ना, 6-6 महीने सोई रहती है, मौसम ऐसा आ गया तो अब इन्होंने जागना है, ठीक है। तो ज़रा थोड़ी सी अभी नीचे गिरेगी। अमेरिका से लड़का है ना, इसका तवक्कल चेक करेगी, इंजीनियर है, बहुत बड़ा है, गिर जाएगी, कोई बात नहीं, पर्दे के पीछे गिरेगी। ये हमारा हाल है कि बात अल्लाह की हो रही है और छिपकली पे फोकस है, और उससे डर है, अल्लाह से डर नहीं है, ठीक है। अल्लाह से वैसे भी नहीं डरना चाहिए, तो अल्लाह तो बहुत प्यारे हैं ना, अल्लाह तो बहुत प्यारा है, डरौनी चीज़ से डर आता है ना, लेकिन उसके बावजूद जैसे माँ डरौनी लगती है, लेकिन माँ से डर आता है। माँ का किस चीज़ का डर होता है? या बीवी बहुत प्यारी बंदा ढूंढ के लाता है, लेकिन उससे डरता भी है। कौन कौन नहीं डरता बीवी से? माशाल्लाह, देखो सारे डरते हैं। तो कोई बोल भी नहीं रहा डर के मारे। तो वो डरते क्यों? हालांकि बीवी तो डरौनी नहीं होती, नहीं तो बंदा तो सारी रात करता रहे कि यार ये कौन साथ आ गया। तो बीवी की नाराज़गी से डर लगता है, या माशूक की नाराज़गी से डर लगता है, या माँ की नाराज़गी से डर लगता है, या अल्लाह की नाराज़गी से डर लगता है कि बस वो नाराज़ ना हो जाए। यही है ना? जी तो बेटा जी, आपने, नवाल ने आपको कहा होगा, लेकिन आपने बात को पूरा माना नहीं है। मेरा ख्याल है उन्होंने आपकी इमरान साहब से भी बात कराई हुई, जो सऊदीया भी होते हैं। करवाई थी? नहीं, मेरे ख्याल से उनसे किसी नहीं से करवाई बात थी? करवाई। अच्छा, आपने, क्योंकि मुझे उसने लिखा ये हुआ था कि सर वो एक काकी हैं, वो उनकी ये मैंने दुआ भी कराई है, वो ठीक हो जाती है, वो फिर ऐसे हो जाता है। तो इमरान भाई ने मुझे कहा कि उन्हें सर के पास दुआ में ले जाओ। तो आई थॉट कि इमरान से बात हुई है या दुआ उन्होंने कराई है। तो आपको नवाल ने 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ बताई थी, और ये भी बताया था कि ये करते रहना या करवाते रहना, जैसे नवाल ने आपको बताया। ऐसे ही बोला जब था। नवाल ने आपको फर्स्ट टाइम बताया तो आपको सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। तो आपका दिल नहीं किया कि यार ये सुकून इतने आराम से मिल रहा है तो मैं भी आगे बताऊं और बांटूं? ईमानदारी तो ये है ना कि अपने बहन भाइयों में भी वो चीज़ बंदा सुकून बांट दे। क्या हो गया, कौन सा काम हो जाना? अल्लाह तो छोटा नहीं पड़ता, अल्लाह तो बढ़ता ही है ना बांटने से, ठीक है। तो आपने मरीज़ की नब्ज पे 3 बार अल्लाह कह के, उसके बाद पानी भी आखिर में उसे पिलाना है तो पिलाते, नहीं तो रहने दे, चुप रहे, ठीक है। पहले अपनी थेरेपी कर लें जिसके लिए वो आया है, फिर बातों बातों में उसे कहें कि कुरान को सुनते हैं या थोड़ी देर को मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के नाम पे उसे दुआ करा दिया करें, ठीक है। अभी ये डॉक्टर मैमूना ने दुआ कराई है मेरे जाने के बाद, तो आपने वो दुआ की या बच्चे की खातिर ध्यान उधर ही था? नहीं आपने की है। उसमें कैसा फील हुआ है?
नवाज भी जब ये दुआ करवाती है मुझे बहुत अच्छा फील नवाल भी जब दुआ कराती है तो सुकून आता है। बहुत अच्छा फील येलो लाइट से आपको क्यों ऐसा होता है? पता नहीं, ये बस आइंदा ये किया करो कि सुबह एक तो रात को जल्दी सोया करो, लेकिन आपका बच्चा छोटा है तो आपको बार बार जागना पड़ता है। फिर सही है। 2 सोने बच्चे नहीं देता आपके, डॉक्टर साहब एक ही बेटा है। एक ही बेटा है? नहीं नहीं, माशाल्लाह एक बेटा है, एक मोबाइल भी तो है ना, वो भी बच्चा ही होता है बेटा, उसको नहीं, भी मैं नहीं स्क्रीन खेलना होता टाइमिंग उससे, नहीं है मेरी। उसके साथ नहीं खेल के सोते आप? नहीं। 6 घंटे 4 घंटे मियाँ साहब नहीं। सोते हो फ़ोन में मुंह दिया हुआ है? नहीं, नहीं? मेरा स्क्रीन टाइमिंग नहीं नहीं, ये भी नहीं रात को फ़ोन देखते? वो यूज़ करते हैं, मैं नहीं उसमें चुड़ैलें होती हैं, करती। नहीं आपने कहीं झांका तो नहीं था उसमें? नहीं मियाँ के फ़ोन में बंदा झांक ले तो चुड़ैल चिपक जाती है, कोई ना कोई निकली आती है। नहीं नहीं? नहीं हाजा माफियून ऐसा जैनवन दाढ़ी, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का इससे बड़ा और क्या? मतलब माशाल्लाह इतना हट्टा कट्टा मुसलमान, वो आपके साथ ईमानदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? एक तो यही शुक्र बनता है। वो दुआ नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है। लेकिन आप जो खुद अपने तस्बीहां पढ़ाइयाँ पहले की हैं, ये जो येलो लाइट के साथ चक्कर शुरू हो जाते हैं ना, डॉक्टरी में हम इसको वर्टिजिनस माइग्रेन बोलते हैं, चक्करों वाली माइग्रेन, सर दर्द, ठीक है? ऐसे ही होता है जी। रात को भी जा रहे हो ना मोटरवे पे, अगर जा रहे हो कि सामने से लाइट्स आ रही हैं या दरख्तों में से छिन के आ रही हैं, तो उससे भी एकदम शुरू हो जाएगी लाइट, ठीक है, दर्द शुरू हो जाएगी। लेकिन आप सुबह के टाइम उठा करो, फजर के वक्त, फजर से ज़रा बाद में जब सूरज निकल रहा होता है, अगर छत है आपके पास या ऐसी जगह है जहाँ से सूरज निकलता हुआ नज़र आता है, बिल्कुल शुरू में जब टिक्की ऊपर आती है, जी तो कुछ देर उसको प्यार से देखा करो, उस तरफ मुंह करके खड़े हुआ करो, वो जो येलो लाइट है, ठीक है, तो ये वाली येलो लाइट से फिर दोस्ती हो जाएगी। लेकिन उस वक्त जब अभी वो जस्ट निकल रहा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना, अभी उसकी शुआएं नहीं पड़ रही होती है, आप उसे बड़े आराम से देख सकते हैं, डूबते को भी देख सकते हैं, लेकिन डूबते को तो तिनके का सहारा होता है ना, हाँ जी। वो तो खुद तिनके के चक्कर में होता है, आगे जा रहा होता है। जहाँ वो निकल रहा है सुबह फजर के वक्त, फजर के बाद जस्ट सूरज जब ऊपर आ रहा होता है, उसको देखा करो, उस साइड पे चेहरा करके खड़े हो जाओ। लेकिन जब भी आपको नींद आया करे या हल्की सी आपको सरदर्द होती होगी, ये जब आपको सरदर्द शुरू होती है, उससे पहले आपने नोट किया होगा ऑरा, या तो चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा सुन्न हो जाता होगा, या होंठ जो है वो ड्राई मेरे कांपने लगते हैं, कांपने लगते हैं, ड्राई होके कांपना शुरू हो जाते हैं, जी। या आंखों की साइड से लगता है जैसे तिरमरे से नाच रहे हैं, या रोशनी आपको नहीं, मेरे लिप्स में होता है, अक्सर होता है, मेरे लिप्स में होता है। लिप्स पे होती है ना, ये एरिया होता है मुख्तलिफ लोगों को। कुछ लोगों को नज़र का होता है कि जैसे इधर पानी सा आ गया है, या इस साइड पे वीएन में कुछ लहरें सी हैं, समझ नहीं आ रही होती, ये ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त आपने लाइट ऑफ करके खामोश जगह पे लेट जाना है, बच्चा पकड़ाएं, अम्मी को, इनको, किसी को, लाइट ऑफ करके आंखें बंद करके लेट जाए। नींद नहीं भी आई तो चाहे दोपहर के 2 बजे या 1 बजे आपने लेट जाना है। जी 15-20 मिनट ऑफिस में भी हैं तो लाइट ऑफ करके आंखें बंद करके बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए काम छोड़ दें, जी। ठीक है? थोड़ी सी नींद आएगी आपको, चाहे आप 10 घंटे पहले सोए हुए हों, आपको वो नींद सी आ जाएगी, और कोई आपको जगाए ना उस हालत में। कोशिश करें, बता दें सबको, घर में एक आध बार में ही ख़त्म हो जाएगा ये, तो आपने सो जाना है। आइंदा रात की नींद की कदर करें, लेकिन बच्चे के साथ मुश्किल होता है माँ के लिए, जो बड़े हो गए हैं उन्हें पता चले कि माँओं को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, और उन्हें कई बार पता भी नहीं होता कि ये बच्चे के चक्कर में मेरे साथ शेड्यूल, नींद ख़राब या कुछ भी हो रहा है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है चीज़ उसमें। तो रात की नींद कोशिश किया करो कि रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक सो लो, जी। ठीक है? ये जो नींद है, क्या वो रहा है जो 3 दिन से सोया नहीं है, अगर मेरी अम्मी माँ बैठी हूँ तो डंडा पकड़ लेते तो खैर मेरी तो रूटीन कुछ और है। तो आपने वो टाइम आइडियल नींद का टाइम होता है, ठीक है? दिमाग को उस वक़्त अंधेरा चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है, जो इंटरनल क्लॉक है ना हमारा, उसको उस वक़्त वो चीज़ चाहिए होती है, नहीं तो फिर बंदा जेट लैग में चला जाता है, ठीक है? वो अमेरिका वालों को पता है जेट लैग क्या होता है। तो आपने एक तो कोशिश करें कि जब ज़रा सा भी ऑरा हो, लाइट ऑफ करके खामोश जगह पे सो जाएं या लेट जाएं आंखें बंद करके। अगर आपको सर दर्द बहुत शदीद होती है तो 2 गोलियाँ पैराडोल या पैरास्टामोल भी खा लें, ये डॉक्टरी में आपको बता रहा हूँ। कब्ज़ नहीं अपने आप को होने देनी, पानी हल्का सा नीम गर्म पिया करो। और इसके अब्बा का वो, ये हमारे ही डॉक्टर साहब, ये आप ही का बच्चा है? बस ठीक है, खेलो खेलो, वो बच्चे आपस में खेल रहे हैं,
फिर ठीक है। तो पैनाडॉल या पैरासिटामोल की 2 गोलियां खा सकती हो, क्योंकि थोड़ी डॉक्टरी में है ना जी ओढ़ना बिछोना, तो ज़रा तवक्कल उन गोलियां ते हो, ठीक है ना, चलें गोलियां। जी जी ठीक जी ठीक है जी ठीक है सब्जे के करीब जाया करो, जी पौधों को पानी दे दिया करो सुबह सुबह, अपना मुंह धोने से पहले पौधों का मुंह धो दिया करो, ठीक है, कुलियाँ ही डाल दो उसके ऊपर, गर्मी आ गई है उन्हें भी पानी चाहिए। आप ये ग्रीनरी के साथ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। घास पे थोड़ी देर पाँव रख लिया करो, कच्ची ज़मीन पे, ठीक है। अल्लाह से आजकल कोई ख़ास दुआ तो नहीं मांग रही 1 साल से, या उन दिनों जब ये शुरू हुआ था सारा कुछ? नहीं, ऐसा तो मेरा कोई नहीं। अल्लाह मियाँ के साथ कोई मुसलसल एक एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं इस पे साइन करें, तो ज़िद शिद छोड़ दे, अल्लाह ने जो दिया इस पे खुश रहे, ठीक है ना, हर वक्त उसके साथ खुश रहे। ये गिनतियों वाले तस्बीहों वाले काम नहीं करने, ये वाले काम करने हैं, ठीक है, बांटने वाला काम, मरीजों से प्यार से ही बात करनी है, ठीक। इस दुनिया में उसने आपको बादशाह बना के भेजा ना, जी बिल्कुल। आपने कायम होना है यहाँ पे, जहाँ आपकी जो ड्यूटी है वहाँ आपने कायम करना है, वहाँ सजदा नहीं करना, वहाँ क्याम करना है। सजदा होता है अल्लाह ही करेगा, अल्लाह के आगे अपने मामलात में सरेंडर करना है, वहाँ उसके आगे ज़ीरो होना है, उसके आगे सजदा वो करना है जो तेरी मर्ज़ी है, लेकिन जो हमारे हिस्से है वो तो हमने करना है, ठीक है। आज से किसी का दिल नहीं दुखाना और सैयद की इज़्ज़त करनी है। सैयद किसे कहती हो? सैयद किन्हें कहते हैं? सैयद जो आजकल वैसे तो देखा जाए तो प्योर सैयद तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन सैयद जो नबी पाक है उनकी आल है वही सैयद है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, औलाद जो उनकी है बस वही वो सैयद सादात हैं, औलाद और आल, जी। ठीक है। लेकिन आप कह रही हैं कि प्योर मिलते नहीं हैं आजकल, आपको आपके पास पैमाना है प्योरिटी का? कैसे जज करती हैं आप कि ये खालिस दूध है या ये खालिस फलां चीज़ है? आप खालिस मुसलमान हम में से कितनों को देखा है आपने? मैं तो अपनी श्योरिटी नहीं दे सकती, अपनी कि श्योरिटी हादसे नहीं है मुमकिन हमें, नहीं है। ठीक है। अब्बा जी ने बता दिया हम मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, फलां हैं, तो हम बन गए बन गए जी। ये हैं। तो सैयद बेटा आले नबी औलाद अली को कहते हैं। जी अगर उसका करेक्टर भी हो तो और बड़ी बात है, बेशक। ठीक है। सैयद घर के बड़ों को भी कहते हैं, खामद को भी कहते हैं, मुर्शद को भी कहते हैं, जो अल्लाह की तरफ लेके जाने वाला हो उसको भी कहते हैं, आशिक को कहते हैं सैयद, ठीक है। तो आजिज़ी में रहो, हमें क्या पता कौन कहाँ है, सही बात। हमें अपना तो पता है ना कि हम गुनाहगार हैं, जी ठीक है। तो जब हम ही गुनाहगार हैं तो हम कौन होते हैं दूसरों को जज करने वाले, ठीक। तो सारों को अपने से बेहतर ही समझ लो। जिन्हें अल्लाह ने बड़ा बनाया है, चाहे एक दिन ही बड़ा है तो बड़ा तो है, खामद का दर्जा आपसे ऊपर ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए। अल्लाह ने डिसाइड कर दिया ना, मर्द औरतों पे हुक्मरान है, उनको फजीलत दे दी अल्लाह ने, फिजिकल ताकत भी उनके पास ज़्यादा है, ठीक है। बाहर के काम लड़ाई बढ़ाई के उनके ज़ुम्मे हैं, आप फिर भी उसमें हाथ बटा रही हैं, आप भी चले जा रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपने फ़िलहाल ये काम नहीं करना। समझ आ रही है? जी 3 बार अल्लाह और पानी, सुबह दोपहर शाम, ये भी दिन में सिर्फ 3 बार करना है, ठीक है। ठीक है। फ़िलहाल और कुछ नहीं करना। दुनियादारी के काम, बरखुरदार की मेहरबानी, बरखुरदार के अब्बा की मेहरबानी करो, इनकी अम्मा की खिदमत अगर कर सकती हो, आप पे फ़र्ज़ नहीं है, वो उनके ऊपर फ़र्ज़ है। डॉक्टर साहब ये अपने तो और क्या चाहिए तुम्हें, तो इसी पे खुश होना चाहिए।
फिर किस चीज़ की परेशानी है वो बताओ। तो आप ज़्यादा नेक हो जाएंगी ना तभी तंग होंगी। ऐसे ही है। तो ये जो इबादत ये वाली है, इससे ये वाली इबादत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करीबी अजीज़ रिश्तेदारों को देखो। मुझे दुनिया में आजकल के दौर में ऐसा खामंद जो ना सिर्फ अंदर से मान रहा है, पब्लिक के सामने मान रहा है, ये तो बिल्कुल रेयर ब्रीड है। अल्लाह का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा अदा कर कि नज़र ना लग जाए, को लेके ना चला जाए। नहीं। वो कराची वाली आंटी कहाँ गई? अच्छा वो इधर ही है। नहीं, मुझे आंटी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वैसे मैंने आपके हिसाब से कह दिया। तो वो बेचारी इतनी मेहनत करके भी खामन साहब दूसरी बेगम ले आए, ठीक है। उन्होंने उनके बच्चे, आज भी उनके बच्चे संभाल रही हैं, ठीक। और उनकी जो भी नोकें हैं उनसे बचने के लिए एक साइड पे हो गई हैं, खुला ले ली है, जो भी अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी है। तो इस हिसाब से तो आपका और शुक्र बनता है। बेशक। उनकी कहानी सुन के होगा कि शुक्र है मुझे तो अल्लाह ने खामंद ऐसे दिया है, बिल्कुल। ठीक है। क्या काम करते हैं आप? डॉक्टर साहब मेरी अपनी ऑडिट फर्म है। अपनी ऑडिट फर्म है जी। अब और डबल कर। ऑडिटर जितने होते हैं इन्हें मीन मीख निकालने की आदत पड़ गई होती है। इनकी ट्रेनिंग ही ये होती है कि हाँ ठीक है ये गिलास ठीक है, लेकिन ये इधर से ऐसे क्यों है, इधर से ऐसे क्यों नहीं है, ठीक है। ये गिलास इतने साइज का क्यों है, इसका मुंह ऊपर से बड़ा क्यों है, डॉक्टर साहब को तो छोटा मुंह है। मतलब कोई इन्होंने गल कट लेनी होती है। ऑडिटर की ड्यूटी ये होती है, सारा हिसाब कर रहा है। ऐसे ही होता है ना भाईजान। उसके बावजूद वो तेरा ऑडिट पास कर रहा है, ठीक। जिसका मियाँ उससे राजी है और उसकी सास भी राजी है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही है। ठीक है। जन्नत तो पुत्र ऐसे ही है, अल्लाह ने मेवा भी देता है तेनों। अब क्या चीज़ है जो तुझे तंग कर रही है? अल्लाह ने कहा ए नबी अपनी जान पे जुल्म ना कर, मैंने ये कलाम मुशक्क़त के लिए नहीं उतारा, ठीक है। तो हम कई बार बहुत ज़्यादा तस्बीहात और वही सारा कुछ शुरू कर लेते हैं और नहीं होता हमारे से उतना, या वो सरकार से ज़्यादा करी जा रहे होते हैं, उनकी कैफियत हमारे पे वारिद होती हैं, ठीक है। तो फिर या और अल्लाह की तरफ जाओगे तो बच्चा भी अच्छा नहीं लगेगा, खामन भी अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया के काम क्या फजूल है यार, ठीक है। तजर्रुद की तरफ जाना शुरू कर दोगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मेरी ये डिमांड नहीं है कि सब कुछ छोड़ के जंगल में बैठ जाओ आके, आपका दिल कर रहा है, लेकिन नहीं अल्लाह ये कह रहा। वो आपके सामने वो बच्ची, दुपट्टा तो उसने आधा पचादा लिया हुआ था ना, घर वालों ने तो इसको मलंगनी पागल, उसकी शादी हो गई हुई, अब तो बच्चा भी है माशाल्लाह। पहले बड़ी देर बच्चा नहीं हुआ तो मेरे लड़ाई होती रहती थी। अच्छा। फिर बड़ी मुश्किल उन्होंने दस रहा पिया कि बेटा ये बच्चा एक फार्मूले के तहत ही पैदा होना है, अल्लाह ने बनाया, मैं नहीं बनाया, ठीक है। तो ये गंदा काम नहीं है। नहीं तो खामन साहब को काफ़ी बार मार पड़ चुकी थी, वो गरीब आदमी को, लेकिन वो बर्दाश्त करता था। अब अल्लाह ने वो मेहरबानी भी कर दी। आज जो भी उम्रा कर रही है अपनी मौज की है ना, लेकिन जो बोल रही थी सच बोल रही थी, हक बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी, बोल रही थी, ठीक है। लेकिन जब उस वक़्त मुझे मिली थी तो तस्बीहां थी और नमाजें थी और बुरका था और लोगों की ਤੁਹਾਡੀ माँ थी, ਤੁਹਾਡੀ बहन थी और पूरे महल्ले को आगे लगाया हुआ था, क्योंकि आज पोलाइटली बात कर रही थी कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। उस वक़्त वो पूरा जलाल थी और पूरे महल्ले की उसकी पहरेदारी थी। किसी बीवी को अपने हक में बोलने की जरूरत है कि नहीं है, वो उनके महल्ले में जाके उनके घर जाके फेंटी भी लगा देती थी। तो घर वालों के करीब पागल थी, गौन केस था। आज वो बैलेंस में है, ठीक है। कह रही है ना वहाँ खाना काबा में बाबा मेरे पे कैफियत हो गई, 10 मिनट लग गए। तो वो घर वाले भी सारे भाग के चले जाते थे, क्योंकि उस पर जब ये हालत यहाँ ज़्यादा होती थी, जब मजजूबियत या उसे कह लो कि एक लोगों के नज़दीक तो हाज़िरी हो जाती थी, उस पर जिन्न आता था, भूत आता था, बुजुर्ग आते थे, जिसकी जो समझ थी, ठीक है। लेकिन उसका जहाँ वो जुल्म देखती थी तो उसकी अल्लाह के साथ जहाँ उसका बस नहीं चलता था, तो वो कनेक्शन में ऐसी जाती थी कि दूसरे लोग डर के, और ताकत ऐसी होती थी कि मर्द भी भड़का देती थी। घर वाले बाहर वाले सारे फारिग थे। आहिस्ता 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 ओवर द ईयर्स आज खाना काबा अकेली हो आई है, ठीक। कह रही मुझे तो फ़र्क नहीं लगा काबे में, मक्के में, मदीने में, और ये और वो और फलां, जिसको लोगों ने एक शिज़ोफ्रेनिया और पता नहीं क्या बनाया हुआ था। आप साइकेट्री की है ना, जी जी। आपको उसका 100% नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं लग रहा होगा ना, नहीं लग रहा था ना, नहीं। तो आपको वो एक ट्रांस में या एक अजीब से फेज़ में बोलती लग रही होगी। अगर आपने इसका आज से 10 साल पहले का फेज़ देखा होगा, अगर आप इसकी डॉक्टर होती तो आपने वैसे ही कहना था डॉक्टर साहब ए पी जे साइकेट्री ए पी जे साइकोलॉजी एक इंजॉय है। मैंने नहीं किया, उसकी सिर्फ बात को समझ लिया,
और सारे साइकी के पेशेंट नहीं ऐसे होते, कुछ शिज़ोफ्रेनिक ही होते हैं, कुछ बाइपोलर ही होते हैं, लेकिन उसका तो अपने रब से एक इश्क था, वो किसी को समझ नहीं थी उतने से बच्चे की, और उसे बात कहनी नहीं आती थी, लेकिन उसके अंदर जो वो राइचुअसनेस थी ना, वो ज़रा सा जुल्म, सड़क पे देखा सब्जी वाले को फैंटी लगा दी कि वो अम्मा जी बेचारी इतनी बूढ़ी, उन्हें नज़र नहीं आ रहा और इसने सारे जो है ना गंदी सब्जी डाल दी है। हत्ता भाई, ठीक है भाई, वो अम्मा भी कह रही है कौन है ये जान छो मेरी, वो उसकी सब्जी उठा उठा के रेडी पे मार रही है कि नहीं तुमने लेके पैसे दो इसको। वो इस तरह की चीज़ थी। अब अल्लाह ने प्यार डाल दिया, एक बैलेंस डाल दिया ना, इतना की हो सकता है। कुछ खामन ने बड़ा सब्र किया बहुत, अभी भी उसकी भी शिकायत लगा रही है ना, लेकिन अब घर वालों पे गुस्सा है कि अब्बा जी जो हैं वो बहन भाइयों के हिस्से नहीं दे रहे, और अपने सगे भाई की जो डेथ हो गई है उसके बच्चों के, यानी यतीमों के लिए रो रही थी ना, वो अपने चचे के बच्चों के लिए रो रही है कि अब्बा जी उनका हिस्सा नहीं दे रहे। अब ये दिलेरी या तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थी, और उनकी वजह से अगर मुसलमानों में आ गई है कहीं से चलते चलते, तो ये हाल है ना, औलाद है नहीं है, आल तो है उस रास्ते पे है कि जालम अगर बाप भी है तो उसके आगे खड़ी हो गई है कि यतीमों का हक दे, रोई जा रही है ना कि मैं खाने का भी में वही है, 18 हज कर लेने थे की है उसके अंदर के ये सारा, पहले बोल नहीं पाती थी, बस लड़ाई मारा कुटाई और फेज में चले जाती थी। ठीक, उम्रा करके भी मेरे गले लगी जा रही है। खुदा इस्लाम, उसका नजरिया, क्योंकि मुझे वो बाबा कहती है, बाप कहती है, वो कहती है मैं अपने बाप से सेफ फील नहीं करती, पता नहीं आपसे, मुझे नहीं पता क्या है। मैं ज्यादा जिद करता ना उठता, उन्हें उतर टिक पड़ा, क्योंकि उस जमाने में जब ये रालें फेंक रही थी और कैमाड्रेन और सेरिनेज इसको चोरी दी जाती थी, तो उस ज़माने में जब बेचारी एक्स्ट्रा पेडल्स के साथ आई थी, मेरी गोदी में मैंने बिठा ली थी, वो बैठ गई थी ना, वो आगे बैठी मेरी गोदी में, तो ऐसे देख रही थी। वो घर वाले भी डरते, डॉक्टर साहब हुणी किसी से वाल पुट देगी, किसी को कुछ कर देगी। उसका देखना कुछ और था, उसको नज़र कुछ और आता था, ज़रा सी वो राइट से लेफ्ट हुई हुई चीज़ पकड़ लेती थी कि ये क्या है। उसको प्यार प्यार से समझाया कि बेटा फ्रॉड सीख, ये ज़माना जीने नहीं देगा, ठीक है, तू सच बोल रही है, लेकिन तू ज़िया साहब नू ज़ियाउल हक की कह, तो उन्होंने काणे कह के ना बुला, है तो सच है, ठीक है। या जज साहब वो एक थे, उनकी बेचारों की भी एक आँख ख़राब थी, तो अब उधर अगर हाई सुप्रीम कोर्ट में जाके आप चीफ जस्टिस को कह दें काणे, वो इफ्तिखार चौधरी साहब, उनकी आँख थोड़ी सी ख़राब थी ना, अल्लाह की तरफ से, उसका तो कसूर नहीं है। तो आप बोल सच रहे हैं, लेकिन तौहीन अदालत हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं, अदालत की इज्जत है, 140वें नंबर वाली कड़ी इज्जत है, पहले मैंने यह दसो। मेरा ख्याल है आप कभी इम्तिहान में फेल नहीं हुई है कभी फेल? नहीं। कौन कौन कभी फेल हुआ फाइनल में, सालाना इम्तिहान में? मैं क्या कहते हैं, मेरा उस दिन घर में कितनी इज्जत होती है मेरा या इज्जत अफजाई होती है? बिलीव मी, मेरी बड़ी होती थी। हैं? बड़ी होती थी, बड़ी होती थी। वो बंदे, चलो साढ़े दे बंदे छोड़ो, सी अपने बिठाए ने, वो बंदा जिसके माथे पे मेहराब है, दाढ़ी है, मैं सॉरी आपका हाथ नहीं देखा, उन्होंने हाथ भी खड़ा किया, पहले बोलने क्या भाई बड़ी इज्जत अफजाई होगी, ठीक है। 140वें नंबर ते दुनिया 132 मुल्क ने, साड़ी अदालत 140वें नंबर ते है, बाकी 8 पता नहीं कितों पाए। डॉक्टर साहब मेरी पॉजिटिव वाली होती, लेकिन उसकी भी तौहीन हो रही है अगर आप सच बोलेंगे मुंह पे तो। मेरी पॉजिटिव वाली थी, नेगेटिव नहीं होती थी। मेरे वालिद साहब की पता क्या थिंकिंग थी, अगर मैं मिसाल के तौर पे फेल हुआ ना, घर आता था तो वो मुझे, मेरी वालदा कहते थे कि वो परेशान है, इसको खाना मंगवा के खिलाओ अच्छे वाला, और उसके बाद कहते थे 2 नवाफिल अदा करो कि अल्लाह ने पता नहीं कौन से बड़े नुकसान से बचा लिया, इस छोटे नुकसान में जान छोड़। वो तो मोमिन थे, तो ये मेरी, वो भी सेहतमंद थे काफी सर अल्हम्दुलिल्लाह है, जेनेटिकली हैं। नहीं गुजरा वाले तो नहीं तुसी? नहीं सर, मेरे एक 2 दोस्त उतों आते ने, पेशेंट मेरे आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम कुछ नहीं खाईदा, चिड़े ही खाते थे। वो मेरी कुर्सियाँ उनके लिए मैंने लहदा, बीपी कफ मैंने लहदा रखी हुई है उनकी, ठीक, पता नहीं की खाते ने, चिड़े खा खा के। डॉक्टर साहब ये खुद को ना ALS भी कहती है, खुद ही ALS डायग्नोज करी जा रही है, मुझे ALS हो गया, सेल्फ डायग्नोज्ड, प्लस फिर उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स वगैरह जिनसे ये गूगल तो नहीं बहना। नहीं मुझे एक्चुअली मेरे बहनोई हैं, उन्होंने डायग्नोस किया। किन्होंने डायग्नोज किया? मेरे बहनोई ने। आपके बहनोई, वो क्या काम करते हैं? वो MBBS है, MBBS डॉक्टर हैं जी। और उन्होंने क्या डायग्नोज किया आपको? उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपको ALS जो है ना, आप करीब हैं, ALS आपको है।
एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की बात कर रही हैं आप? जी जी ALS। बेटा मैं मेडिसिन दा टूटा भजा प्रोफेसर ठीक है, आपको जो मैंने सिम्टम्स बोले हैं वो इनको यही कुछ हैं? जी बिल्कुल ऐसे। मैंने तो नहीं ना, इन्होंने तो नहीं बताया ना, मैं बोला हूँ ना। ठीक है बेटा, आपने पढ़ाई नहीं करनी कुछ की। नहीं कर अभी कुरान करीम की तलावतें आयातें, आप कुरान करीम पे अमल करो अभी फ़िलहाल। ठीक है। ठीक है, अभी अल्लाह बस अल्लाह है ना, तो मखलूक से प्यार करती जा, प्रैक्टिकल करती जा। ठीक है, डॉक्टर की बड़ी ज़बरदस्त मुश्किल जिम्मेदारी होती है ना। आप चाहे साइकी भी कर रहे हो, साइकोथेरेपी करते हुए कई बार किसी बंदे को जो नहीं था साइकी का पेशेंट, वो आप वाली हालत वाला था, ठीक है, उसको कहीं डोज दे जाता है बंदा कि नहीं नहीं ये आप वैसे ही कर रही हैं, ये आपको वैसे एंजाइटी है, ये आपको ये है, उसकी बात नहीं समझ आई आपको। ठीक, ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ठीक, वो थोड़ा सा, जो नेक लोग होते हैं ना, ये थोड़ा ज़रा सख्ती कर जाते हैं कई बार। जिससे एक बार गलती हुई हो ना, एक बार ਜਿਹੜਾ फेल होया होवे, वो फिर ज़रा थोड़ा जिहा इंज ही रहंदा है। ठीक है, ਜਿਹੜਾ हमेशा फस्ट है कभी फेल नहीं होया, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਰ ਦੀ ਲੂਮ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਭਾਈਜਾਨ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਵੀ ਪਾਸ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਫੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਫੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਕੜੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਕੜੇ ਰਹੋਗੇ। ठीक है ना, वो झुकना ही पड़ता है बेटा, झुक जाओ झुके हुए को साथ। हमारे अंदर जब बहुत नेक हो जाए ना बंदा, इबादतें रियासतें, तो हमारा शैतान बड़ा तगड़ा हो जाता है कई बार। एक हमारा भी शैतान है, उसको नफ्स कहते हैं। ठीक है, शैतान इब्लीस जो है, उसने बहुत नेकियां की, बड़ी इबादत की हुई थी, नेक बड़ा था ना, गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया हुआ था। उसको कह दिया कि ये छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, ये तुमसे सुपीरियर है, तुमने आज से इसके ऑर्डर मानने हैं। कौन मानेगा इसके ऑर्डर? ठीक, ये नहीं माना गया उससे, ऑर्डर अल्लाह का था जी। वो दावेदार था अपनी इबादतों से, जाहिरियत की इबादतों में, कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। ठीक, लेकिन अचानक अल्लाह ने यह ऑर्डर दे दिया कि नहीं आज से ये बेहतर है तुमसे। जैसे अल्लाह ने कह दिया कि मर्दों को मैंने फजीलत दे दी, खामद को मैंने फजीलत दे दी, तो औरत जो 4 पैसे कमा रही है या 4 अरफ पड़ी हुई है, कई बार वो बाकी सारे अच्छे काम कर रही होती है, लेकिन उससे ये नहीं माना जाता, और वो उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या निकालती है, ये तो नौकरानी को घूर रहा था, इसने तो इस मरतबा ज़कात सही नहीं दी, इसने तो फलां के साथ, मेरे अब्बू के साथ ऊंचा बोला है, मतलब मानना नहीं उसको अपने से बेहतर। ठीक है, या अगर वो दुनियादारी में इतना नहीं है तेज़ आदमी, और आप तेज़ हैं, आपने इन्वेस्टमेंट ठीक की है, आपकी बिजनेस सेंस अच्छी है, या लोगों के साथ मामलात में आप अच्छे हैं, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ, उसको पता ही नहीं है, या बातें छुपाने में कि यार हर बात सबके सामने नहीं करनी होती, वो सादा आदमी हर एक के साथ कर दी, तो बंदा उसको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देता है, या अपने आप को बहुत नेक, या अपने आप को सुपीरियर। लेकिन ये नेचर का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। नेचर का बैलेंस जहाँ से ख़राब होगा तो परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। आप जब उसकी सीट पे खड़े होने की कोशिश करेंगे, ड्राइवर की सीट पे, और ड्राइविंग आपको आती नहीं है, ठीक है जी, आप फंस जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। फिर ड्राइवर के साथ वाली सीट पे ही बैठें, ठीक है, खड्डे में गाड़ी लगे, ज़रा सा भी इधर से उधर हो, ये ज़्यादा अच्छी सीट होती है, ध्यान से चलाएं, आपे भावें चलानी ना आती हो। असल में मेरे वालिद जो हैं वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रिटायर, आपके वालिद को क्या हुआ? ऊंचा बोलिएगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की सीट से रिटायर है, और मैं बेटा नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, आवाज़ शायद ख़राब हो गई। डिप्टी आपके जो वालिद हैं वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली थे, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली थे। अच्छा जी, अब रिटायर हुए हैं, और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। आप उनकी इकलौती बेटी थी जी। वाहदा उला शरीक घर में, अल्लाह माफ़ करे, और खुदाई बनी हुई थी और फेल भी कभी नहीं हुई। और मैं बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड था, मुझे Pampered child। डांट डपट मुझे मतलब कभी देखी नहीं थी। नहीं। अब मुझे कोई हल्का सा नहीं, वो इलेक्शन लड़के डिप्टी स्पीकर बने थे, या डिप्टी स्पीकर ऑफिस में वो इंचार्ज थे? वो स्टाफ ऑफिसर थे, डिप्टी स्पीकर स्टाफ पंजाब ऑफिसर असेंबली थे, के। ठीक है ठीक है। वो मुझे अब कोई हल्का सा भी कोई मतलब ऐसा कोई वाकया, कोई मैं बाहर चीज़ देख लेती हूँ तो वो मुझे बड़ा फील होता है, आपको खौफ आ जाता है? मुझे बहुत
फील होता है कि मैं लाडो में पली हैं आप, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। नहीं कभी आपने असेंबली के बाहर का माहौल नहीं देखा? नहीं असेंबली में तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है, आवाम खा रही है सरकार, और कुछ नहीं तो गम खा रही है, गुस्सा खा रही है, चाहे आटा नहीं है फिर क्या हुआ, अभी इनके पास धोतियां हैं, मैं अपने कपड़े बेच के इनको आटा नहीं खाने दूंगा। अंदर है तकरीरें हो रही होंगी ना, वो बाद कोई कहता मामा आटा खवाना है, आटा तो है नहीं कैसे खवाएंगे, तो मैं आसान काम कर रहा हूँ, आटा है ही नहीं, खाएंगे कहाँ से, मैं खाने नहीं दूंगा। वो भाजी गल नूं समझो। तो वो आपके जो मियाँ अबू थे वो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर ऑफिस में स्टाफ ऑफिसर थे, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर को बताना होता है कि सर स्पीकर ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਵੱਡਾ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਐਚਕਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ऐसे ही होता है ना, तो सारा रूलिंग गलत ही कीजिए, ऐसे ही नहीं इंज करना है। तो सिखा पढ़ा रहे हैं तो असल तो अफसर वही होते हैं। तो रिटायर हो गए हैं जी ये अभी, जी कितना अर्सा हुआ है? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हुए हैं, वैसे हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो प्यार करते हैं ना आपको? डॉक्टर साहब उनकी ना बड़ी रोबदार पर्सनैलिटी है, गरज के बोलने वाले बंदे हैं। खर्च के हाँ जी, तीनों बेटे माशाल्लाह, एक वकील है, एक पंजाब असेंबली में है, लेकिन वो तीनों जो है ना वो कांपते हैं, इवन के बाकी रिश्तेदार भी डरते हैं बहुत ज़्यादा। यार वो कह रही है मैं अकेली हूँ। नहीं, ये अकेली मैं है, अकेली हूँ। उनको डांट पड़ती थी। बेटी अकेली है, बेटे हैं। हाँ जी, अच्छा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅकेले, भाई है ही नहीं है, नहीं नहीं तीन लेकिन उन्होंने आपको मतलब घर में बेनजीर बनाया हुआ था, जी जी। वो इनको जिसकी मिसाल नहीं है, उसकी भी कोई ऊपर वाली चीज आप क्या उससे भी ऊपर वाली चीज। तो अब क्या अब नहीं समझते वो रिटायर होके? समझते नहीं, मतलब जैसे मैंने घर में मतलब मुझे भाइयों को डांट पड़ती थी ना, तो मुझे अबू कहते थे तुम चली जाओ, मैं ऊपर वाले पोर्शन में होती थी, नीचे भाइयों के इनको मैं साथ- लितर पोला करने लगा हूं, तू जरा गायब हो जा। हाँ मुझे कमजोर दिल हजरात ना देखें। मुझे ना मतलब कभी मुझे डांट के मीनिंग्स, मुझे मार के मीनिंग्स मुझे नहीं पता थे। मुझे अब कोई मतलब कोई घर में भी ऊंची आवाज में किसी तो आप डर जाती हैं, सहम जाती हैं। मेरा मुझे वहीं पे तो ये जो बच्चा है इसके ददियाल में तो लोग जो हैं वो बिस्मिल्लाह। नॉर्मली ऊंची बात करते होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। राजपूत है आप लोग, कौन है? हम लोग मलिक हैं। आप लोग मलिक हैं, और तुसी जी? जी मैं मुखड़ मुखड़ मुखड़। हाँ जी। ये जट होते हैं? नहीं, ये अवान चौहान और अवान चौहान, हाँ जी, उनमें वो मलक तुसी कुतुबशाही हो, जी जी जी। अद्धे सैयद ने पुत्र है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से मौला अब्बास जो थे, जी जी बिल्कुल। जी वो हज़रत अली की दूसरी वाइफ से थे, नॉट बीबी पाक फातिमा। तो आधे सैयद ये होते ही हैं। तो वो अपने आप को वो गुलाम कहते थे मौला हुसैन का। हज़रत अब्बास जो थे हालांकि भाई थे, और इसी तरह उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी। उनकी औलाद में से एक साहब थे कुतुब शाह, कुछ बाद में वो इधर आए, शादियाँ की उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल में, और उनके एक ट्राइब अवान, चौहान, मलिक अवान, एक चौहान, एक खोखर, एक मोखर और एक राजे, 5। आई थिंक आई एम राइट, अगर मुझे बचपन से मैंने सुना हुआ है, क्योंकि नहीं राज्य मैंने पहली मरतबा सुना। हाँ जी, राज्य मैंने पहली मरतबा सुना है। हाँ 5 हैं राजे भी। तो खोखर, मोखर, अवान, चौहान, तो राजेश है, ठीक है। हिस्ट्री पीछे पढ़ोगे ना, अंग्रेज़ों ने बड़ी डिग करके निकाली हुई है, इसीलिए उन्हें फौजी बनाया हुआ ना। ये सारी बेल्ट जो है चकवाल वाली और सारे साइड पे जितनी बेल्ट है, तो इन्हें फ़ौज में वो ले जाते थे। और ये राजपूतों की और अवान की, खोखरों की, मोखरों की, जंजुए, आगे सब कास्ट से ये सारी। तो उसमें जैसे कह रहे हैं मुखड़, और अमूमन ये लोग इतनी नफ़ी करते हैं कि ये कहते हैं, बताते नहीं हैं, अवान नहीं बताएंगे, कहेंगे मलक कहाँ से, ठीक है। फिर वो पूछना पैंदा, मेरे वर्गे चलाक आदमी को पूछना पैंदा, मतलब अल्लाह दी शान है, मेरे वर्गे भी चलाक आ रहे हैं, तो वो पूछना पड़ जाता है कि मैं ना तो डंगे हाँ। मैं कहा यार कितने अवान तो नहीं गए? हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, लेकिन होते बड़े, ठीक है। तो ये आजिज़ी में रहते हैं, बट आगे लेकिन आधे सैयद तो हैं। मौला अब्बास, ही इज़ ए फाइटर, गाजी, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स फ्रॉम दैट होम, ठीक। उनकी औलाद है, कुछ तो बीच में आया होगा, ठीक। तो आजिज़ी लाख करें, लेकिन बोलणगे तो बहरहाल जो कोई हीरा बोलेगा तो पुत्र वो चमकेगा तो सही ना, ठीक है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹੇ ਭਈ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਉਹ ਯਾਰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਬੰਦਾ कहता ठीक है भाई ठीक है तो कुछ भी नहीं कहते हाथ हूथ बांध लेते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं जी ने यार तेनू समझ नहीं आ रही मैं कह रहा भाई चलो जान दो ठीक है दूसरी बारी फिर इंज ही कहणगे मोखर होन खोखर होन राजे होन चौहान होन अवान होन ये फिर ऐसी बात करेंगे कि भाई थानू समझ नहीं आ रही भाई थानू कह रहे हैं जान दो भाईजान जान दो ठीक है चलो जान दो भाईजान चलो जान दो गलती हो गई भाईजान जान दो अचानक इतों फड़ के कहणगे चलो फिर जान दो ठीक है तो इस वास्ते बच के रही जान लै भी लेंदे ਉਹਦਾ ਜਾਨ ਦਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਾਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿਓ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਲੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੈਂਦੇ ਲੁੰਦੇ नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਬੇ 'ਚ जान निकल जाती है तो आप जैसा मासूम आदमी असेंबली के अब्बा के ऊपर अकड़ा हुआ वो अचानक तेन पता लगा कि अबू तो हो गए रिटायर नहीं बेटा वंस डिप्टी स्पीकर स्टाफ ऑफिसर इज ऑलवेज डिप्टी स्पीकर स्टाफ ऑफिसर टिल मार्शल लाइज देयर ठीक है हर शेर के उत्ते एक सवा शेर है ना पुत्र उन्होंने बूट बड़े भारे होंगे ने वो पाइया वधदे गए ने ठीक तो तू परेशान ना हो वेख लांगे ठीक है ये उच्चे उच्चे ही बोलते ने जो गरजते हैं आजकल वही बरसते हैं वो पुत्र मतलब रहमत दा मींह वरांदे ने ना तेनू कोई कदी अंगूठी लिया दिंदा होएगा कदी पान लिया दिंदा होएगा ठीक है लिया के दिंदा कि नहीं कदी कदार कुछ कसम चुक लो कुछ नहीं नहीं ला के बहुत कुछ देते हैं लेकिन पान मैं नहीं खाती पान नहीं लिया के दिंदा बाकी हर चीज वो आप बाहर खा जाता है ना ठीक है बेटा कमजोर जो आदमी है ना तो वो बाहर तिक्के कबाब खा के जिस दिन कहते हैं ना आज भूख नहीं है ठीक है उस दिन बाहर तिक्के शिक्के खा चुके होंगे ने ते घर आ कहते ने भूख नहीं की तो फिर तुसी इन्हां दा पैसा लवांदियां हो जाके डॉक्टर साहब दे क्लिनिक ते नहीं ये इनकी सिर्फ है इन्होंने कुछ भी खाना होता है ये घर आके यार कितू ते लड़ो की कर दे अच्छा डॉक्टर साहब पहले साल में हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं पहले साल में हमारी पहले साल में बहुत लड़ाइयाँ हुई लेकिन हमारी उस कमरे की हदूद में रही आज तक ना मेरे फादर इन लॉ को पता है कि हम कभी लड़े हैं ना मेरी माँ को पता है कभी किसी को नहीं पता ना इनके घर वालों को पता है ना आप लोगों के घर वालों को पता है हाँ जी और आप लोग कमरे में लड़ते रहे हैं हाँ लेकिन ऐसा लड़े हैं कि कोई तफड़ नहीं पड़े कि बाहर वालों को पता चले जी जी ना मेरे मुंह पे कोई निशान पड़ा है हाँ हाँ वाह तो सुबह मुंह तो ਤੁਹਾਡੇ पता नहीं लगा ना ना चेहरे आपके जो है वो माशाल्लाह धुले हुए होते थे नॉर्मल रहे नॉर्मल घर वाले समझते थे कि आपस में प्यार किया इन्होंने इतने इनके निखरे हुए चेहरे हालांकि वो आंसुओं के साथ धुले होते थे लेकिन तुसी दसिया नहीं कि पानी नमकीन सी पता नहीं लगने दिया किसी को वाह खूबसूरत माशाल्लाह ये जो लोग सुन और देख रहे हो ये उन लोगों के लिए निशानियां हैं बीवी थले लगा अच्छे मियाँ बीवी एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं दोस्तों की लड़ाई हो ही जाती है लिबास बन ही जाता है मेरी कल एनिवर्सरी थी तो मैं फेसबुक पे कुछ लिख दिया मुझे कई खैर खाओं ने मैसेज किया कि डॉक्टर साहब नज़र लग जाएगी मैं कहा मेरा अल्लाह मालिक है 28 साल नहीं लगी ठीक है तो हूँ भी लगती अल्लाह की शान मैनू भी लग जाएगी तो अपनी बेगम साहबा के बारे में मैंने कुछ लिख दिया अपने दोनों के बारे में लिख दिया तो लड़ाई हो भी जाती थी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू में असल में जगह बनानी होती है ना और वो तो बहुत ही लाड से आई थी ठीक है ना वो नहीं भी बंदे को पता होता कि यार ये क्या है ऊपर से पढ़ी लिखी ऊपर से साइकोलॉजिस्ट ये साइकोलॉजी वाले जिन्हें होंगे ना इन्होंने बड़ा कीड़ा होंगे हर गल नूं उस हिसाब नाल उधरों तुसी ऑडिटर तुसी उस वेले ऑडिट करके कड़ गल कर देंगे हो कि भई अब फिर तुम्हारे उधर जाना पीछे जाना है उधर तो पिछले महीने भी गए थे 3 बार गए थे इतना पेट्रोल लगा इतनी साइड लगी और इतने पैसे भी दिए थे तो वो बंदा हिसाब किताब कितने ला जाता है उधर आदत नहीं सी हिसाब किताब लाने की तो कई लड़ाइयाँ हुई लेकिन आखिरकार खूबसूरती यह है कि साल के अंदर अंदर आप लोगों ने एडजस्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है ना यही होता है पहले 3-4 साल में एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है बेटा एमपीआं का भी अबू तेन दसणगे कि 5 साल बाद जाके पता लगता है कि यार यह बंदा भी ठीक सी 300 का हाउस है ना एक अद्धा निकल आंदा चंगा अबू नूं पुछी जाके ठीक तो लेकिन कईयों का बोलना मुश्किल होता है कईयों का डीलिंग बदतमीज़ाना होती है कई उन्हें डिसिप्लिन होना ही नहीं होता
इसी तरह ना, इसी तरह घर में भी ऐसे होता है, आपस में रहते हुए मुख्तलिफ नेचर में लोग होते हैं, प्यार से चलना होता है। लेकिन आपका मसला सिर्फ ये है कि आपने आइंदा अभी ये कुछ नहीं करना, ठीक है? तो आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर CBT तो जानती हो जी, तो अगर अपनी डॉक्टरी बीच में ना रखे, मेरी बातों को साइकोलॉजी के साथ ना जला के चलाई, तो अपना नाम प्यार से पढ़ते रहो सिर्फ 1 हफ्ता। जब भी आप फारिग हो, आपने दिल में प्यार से अपना नाम पढ़ना है। अगर आपको आदत पड़ गई हुई ना कोई तस्बीह पढ़ने की, कोई नाम पढ़ने की, तो आपने फ़िलहाल अपना नाम पढ़ना है, लेकिन शर्त उसमें यह है कि वो इतने प्यार से पढ़ना है जितने प्यार से अल्लाह ये नाम सारा दिन लेता है। क्या नाम है आपका? उम्मे रुबाब। उम्मे रुबाब, रुबाब की अम्मी। तो अभी तो रुबाब आई नहीं, तो पहले परेशान हो गई, ठीक है? तो जब आएगी तो उसका नाम रुबाब अली रख दी। इसका क्या नाम रखा हुआ है? मोहम्मद मुआज अब्बास। इसका क्या नाम है? मोहम्मद मुआज अब्बास। मोहम्मद मुआज अब्बास, जी ठीक है ना? और मुआज बुलाती होगी, जी। माशाल्लाह। क्या मतलब है मुआज का? मुआज कहते हैं प्रोटेक्टर को। प्रोटेक्टर को, हिफाजत करने वाला। जी। अच्छा, और किसने रखा था ये नाम? आ, इसके मामू मेरे ने। मामू ने। इसके आपके मामू ने? मेरे मामू ने। अच्छा, उन्हें कैसे पता कि ये बड़ा हो गया, बड़ी हिफाजत करेगा? ये बीमार हो गया था तो फिर जायचा बनवाया था, तो जायचे के बाद नाम। जायचे के बाद नाम रखा था? जी। अच्छा, ऐसे नाम हमने तो रखा पहले था क्या नाम था? अब्बास। पहले हुर अब्बास। पहले हुर अब्बास था, फिर मुआज नाम रख दिया। जी। हुर बेचारे नू विचू कढ़ देता जे, लेकिन उधर मोहम्मद लगा दिया शुरू में, ठीक है? प्यारों के नाम आपने लगा दिए साथ, हुर की खैर है, ठीक है? वो तो पहले मर मिटे इन सब पे। तो आपने इसका नाम असल में अल्लाह ने मुआज रखा होता, पहले से वही नाम रखे जाना था, ठीक? पैदा होने से पहले, सदियों पहले लिखा होता है फलां दिन फलां वक्त पे फलां घर में हुर पैदा होगा, जिसका साल के बाद नाम मुआज कर दिया जाएगा, फिर वो मोहम्मद मुआज अब्बास के नाम से पुकारा जाएगा फलां दिन से। हर चीज़ उसने लिखी हुई है। इसी तरह आपका नाम भी उम्मे रुबाब उसने ही रखा हुआ है, ठीक? प्यार से लेना है। जिस तरह वो फरिश्तों को सारा दिन ऑर्डर लगाता रहता ना कि उम्मे रुबाब का ध्यान करो, उम्मे रुबाब फिर घबरा रही है, उम्मे रुबाब के सांस ले जाओ, उम्मे रुबाब का नींद ले जाओ, उम्मे रुबाब का रिस्क ले जाओ, उतने प्यार से उम्मे रुबाब अपने दिल में पढ़ना है, ज़ुबान नहीं हिलानी। ये याद रहे। और दिन में 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लेना, जी ठीक। ठीक है? इतना काम कर लोगी हाँ जी, तो फिर ये घबराहट शबराहट। अभी फ़िलहाल आपने कोई मंजिल, कोई सिपारे, कोई तस्बीहां वजीफ़े नहीं करने। जी ठीक है। दुनियादारी के काम करो, प्यार से करो, तोहफे ताइफ दो। आजकल तो वैसे 87वीं की रात हो गई ना, कुरान शरीफ का भी दौरा खत्म हो गया आज, हाँ जी। ठीक है? मैं कुछ उर्दू च पढ़ा छड़िया, इन्होंने अंग्रेजी च पढ़ लिया, कईयों ने अरबी च पढ़िया, कईयों ने प्रैक्टिकल च पढ़िया। तो अब आखिरी 3 दिन बच गए हैं, तो अच्छे अच्छे तोहफे दो, जी ठीक है? जी वंडन वाला हाथ रख, ठीक है। इंज कर ले। है डॉक्टर साहब इसका ये वैसे जितनी आप बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक वो जो यू काउंटिंग आप कर रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं मुझे समझ आ रही। अदरवाइज आपने माशाल्लाह जितनी बातें की सारी इसमें हैं। नहीं वो सारी है ना, लेकिन ये नहीं करती थी तस्बीह, आप कह रहे हैं? ये मुझे अब आइडिया नहीं, ये अब इसका नहीं नहीं, ये पढ़ती हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ती रही हैं, मैं ख्याल उसके ऊपर भी फूंकती हैं या कुछ भी पढ़ती रही हैं। फिलहाल वो नहीं पढ़ना, वो इन्हें पता है ये पढ़ती रही है। मैं पढ़ती थी आयत करीमा और क्या कहते हैं या हय्यू या क्या कय्यूम। यो या क्यों जी, और आयत कुर्सी भी, क्योंकि डर जाता था अक्सर रात को, तो मैं आयत कुर्सी वो भी आपसे ही डरता था। आप आयतुल कुर्सी पढ़ती थी, कुर्सी का इशारा। अभी ये कुर्सी पड़ी हुई थी ना, लेकिन मैं तो उधर चला गया हुआ था। आपको मेरे से काम था, कुर्सी से काम था, कुर्सी वाले से काम था। तो आयतुल कुर्सी का मतलब है कुर्सी का इशारा, आयत है इशारा, हिंट। तो ये सारी उसकी कुर्सी है। वो कुर्सी वाला कौन है? असल में कुर्सी वाला इसकी हिफाजत करेगा ना, उसकी तरफ ध्यान चला जाए। कुर्सी ने नहीं हिफाजत करनी, ना लफ्ज़ों ने हिफाजत करनी, उस मालिक ने करनी है। वो इसलिए पढ़नी है, हमें याद आ जाए कुर्सी वाला, उसके हवाले करके सो जाया करो। हम असल में उसके हवाले करके भी उठ के देखते रहते हैं ना। उसके एतबार से करो यार, जिन्होंने तुम कहने भी पियो है, वो कह भी रहा है यार तू कायम हो। हम उसको कही जा रहे हैं या हयो या कयूम, या हयो या कयूम, तू कायम हो जा, तू कायम हो जा। सूफी बरकत अली साहब ये जिक्र बताते होते थे, उनका जिक्र है, उनके पढ़ते हैं लोग। ये नहीं है कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन उसकी हुर्मत को समझें, फिर उसके प्रैक्टिकल को समझें, फिर उसको मान जाए ना, उस पर अमल करें। तो आपने कायम होना है, वो तो पहले ही कायम है। आपने जिंदा होना है, वो तो पहले ही जिंदा है। जी समझ रहे हो? लेकिन अगर हमारा वो सिर्फ नारे मारने में ज़्यादा है और प्रैक्टिकल में कम है, तो फिर कैफियत तारी होना शुरू हो जाएगी या रजत तारी हो जाएगी। ज़्यादा ही फिर अल्लाह की तरफ जाना है तो फिर अल्लाह कहेगा आ जाओ। फिर बच्चे पीछे छोटे छोटे रोते रहते हैं, अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो फिलहाल तो बच्चों को प्यारा होना चाहिए। क्या ख्याल है? जी बच्चे के अब्बा को भी थोड़ा थोड़ा प्यारा होना चाहिए।
घर दे पिछू कहन कि तू तो उन्होंने जोगी रह गई है, ठीक है, तू तो उन्होंने जोगी रह गई है, उन्होंने प्यारी हो गई है। ये अम्मियाँ गिला नहीं कर रही होती, खुशी से कह रही होती है कि शुक्र है जिथे दी चड़ेल उत्थे गई, चम्बड़ गई जाके। मुझे इधर से प्यार ही बहुत मिला हैं? मुझे इधर से प्यार ही बहुत मिला है। मेरी सास ने मुझे आज तक नहीं कहा कि उठ के पानी का गिलास मुझे पिलाओ। माशाल्लाह, आप पहले ही पिला देती हैं। मैं अगर या बैठी रहनी है कि कह के देखो कोई मुझे कभी नहीं कहा, सबको बता दूंगी उन्होंने मुझे कहा पानी पिलाओ। ਇਹਦਾ मतलब है नहीं वो कह रही कि ਤੁਸੀਂ कहो कि हाय हाय ਇਹੋ जी सास से कितों आ गई, और इतना इसने डरा के रखा हुआ है। नहीं, वो कह रही है कि उनके कहने से पहले मैं पानी पेश कर देती हूँ, और कभी उनके मतलब उठने से पहले उठी होती है, ठीक है। नाश्ता तक वो मुझे खुद कहेंगे तू रहने दे, तू अपना बच्चा संभाल ले, तुझे रोटी मैं बना देती हूँ। जो उनका बच्चा आ गया ना, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਫੜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਤਾ। वो पहले भी ऐसे ही करती है, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। पहले भी ऐसे ही करती ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾ ਹਈਓ ਯਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਐ। है। वो मुझसे बहुत प्यार ਇਹ करती है। ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਚੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। चरगा ਚਰ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੌਲਾ अब्बास ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ठीक, वो उनके बच्चों में कुछ तो बात होगी, बेशक। ठीक है। तो जब प्यार करेंगे तो मिटा देंगे अपने आप को। उम्मत के लिए अपना आप मिटा दिया, बद दुआ ही नहीं दी, जालिमों को भी दुआ दे दी, ठीक है। तो इधर ध्यान ना, तो हम क्या कर, नहीं अम्मा जी मैं आज मेरा दिल कर रहा है मैं आपको चाय बना के दूँ, आज मेरा दिल कर रहा है मैं आपको खाना बना के दूँ, लेकिन दिलों करी कच्ची रोटी ना रख दी अम्मा जी सवेरे कह नहीं बेटा मैं राती खा ली सी, ठीक है। कभी भी नहीं। तो प्यार से, ठीक है, वही तेरे असली अम्मी अब्बू है, ठीक है। खुश रह, ठीक। जिन्होंने वाजा मार दी सा आ गया है, बेटा तेरे नाल एक खराटे ले रहा होंगे ना, वो यार उल्टा है। उल्टा है, हाँ ये जी। खराटे लेती है। हाँ जी। इसका मतलब है कि आप सोती हैं और कोई बंदा जो है वो कहता है कि या अल्लाह इनू सुआ, ठीक है। तो वो थोड़ा जिहा हिलाता है तो नींद ठीक हो जाती है ना, लेकिन तुसी डर जाते हो। मुझे तो याद पता भी नहीं होता कि मैं सो रही हूँ, खराटे दे। मैं रात को बकायदा कहता हूँ बेगम हौसला करो, थोड़ा उधर हो। और मुझे नहीं पता होता कि इन्होंने कोई बात की है या क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता होता। मुझे खराटे कभी आप लेती हैं यार, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ हर्ष कम पुठा पे है। ये इतना पतला सा बंदा खराटे कैसे लेता होगा? सब बिलीव मी, मैं सच बोल रहा बहुत ज्यादा। हूँ, यही खराटे लेती है, मैं खराटा नहीं मारता। ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ है। तो जब आप ले रहे होते हैं तो तब उसे नहीं पता होता। अच्छा डॉक्टर, एक बात और, मैं अक्सर रात को ना मुझे ऐसा फील हो खुश रह, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अल्लाह का अदा कर जी। बेटा वो इतना अच्छा हस्बैंड, तो मामा कैसे बैठे यहाँ पे? मामा के अपने जख्म हरे हो गए हैं। हाय नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खुश हो गई है कि दुनिया में कोई बच्ची तो खुश है। मामा को बैठा रहने दे बेटा, मामा बड़ी जिद से आई है, तू चुप करके बैठ। अभी वो एक बच्चे वाली माँ बैठी बड़ी देर से। हाँ जी, AC नहीं चलता पिया, फिर भी थोड़ा पंखे चलाए हुए हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई है, बंदे कम हुए हैं, फिर कमरा भर गया है, बंदे और कहाँ से आते हैं? डॉक्टर साहब क्या हमें अभी इजाज़त है या अभी बैठे? आप लोगों को इजाज़त है? नहीं, लंगर बांट दो साथ, लंगर बांट दो, लंगर करके चले जाओ 2-2 लुकमे यार। जी बेहतर, जी बेहतर, जैसे क्योंकि आप पास हुए हैं लेकिन फिर भी खा जाएंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर लाजमी इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। नहीं, हर हफ्ते आना ज़रूरी नहीं है। नहीं, आगे मुझे बड़ा लोगों को मजा दुआ आया, कराओ खुद। मुझे बहुत मजा आया आपके पास आके, यकीन करें यार मज़े ना ले, काम कर, ठीक है। बस ये कुर्सी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ज़मीन पे नहीं बैठा जाता। हाँ, ये शुरू च कुर्सी देंगे नहीं, हौली हौली थले बिठा दे। ये जितने नीचे बैठे हुए हैं ना, अभी नहीं उसका दिल कर रहा जाने को, भटूरा खा के जाने, खाना भटूरा खा के जाने। हाँ? मामा की तबीयत खराब है। मामा भी बड़े बड़े सियासतदान भी यही है ना बेटा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਮਦ ਵੇਖ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ में आ ही नहीं रहे ऐसे खामद।
ठीक है, फिर क्या बात करेगी तू मेरे से? हम्म 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 कितना जो बिल्कुल अच्छा नहीं है वो कितना है? कौन सा सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी में कितने आए हैं? डी आ गया। जरा ओ लेवल से जी पहले वाले में जियोग्राफी बड़े ध्यान से पढ़, ठीक हो जाएगी। उसको इंटरेस्ट से पढ़ना है, एक दिन में पढ़ ले, एक दिन बैठ के। पढ़ना शुरू हाँ, उसे प्यार से पढ़ना किस दिन। असल में तूने पढ़ा नहीं हुआ, मुझे पता है। उसको बैठ के पढ़ बुक को, एक साइड से आखिरी तक, नोट्स पढ़ दे, कुछ भी पढ़ दे, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। जहाँ से नहीं समझ रही फटाफट किसी से समझ ले जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं। और कोई नहीं बताता। कोई भी नहीं, ये जो इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं ये सेल्फिश बड़े होते हैं, दूसरे की हेल्प नहीं मैं करते। भी नहीं बताती थी पहले। तू भी नहीं बताती थी ना पहले, अब तुझे पता है, ठीक हो जाएगा। रमजान आ जाएंगे थोड़े से अल्लाह खैर कर लेगा। आ जाएंगे। मेहनत कर अपने हिस्से की, मैं अपने हिस्से ही करूँगा। वो और एक्टिविटियाँ बहुत। हाँ, दूसरी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर, फिलहाल एग्जाम की तैयारी कर। अभी वो जो था रमजान दस्तरखान। हाँ जी वो भी किया था अभी। रमज़ान दस्तरखान भी किया था। जो खतीजा बताओ खतीजा वाला वो जो देख वाला वो वो हादी के अकाउंट में किसी ने पैसे भेजे हैं, जो भी सुन रहे हैं शायद बाहर से, जिसने भी, वो उसे मैसेज कर दें कि वो कौन साहब हैं। वो नहीं उसे यूज़ कर रहे, क्योंकि वो इफ्तार के लिए है। वो उनकी टीम ने कहा है कि ये इस तरह हादी के नंबर पे पैसे किसी ने भेजे हैं। मैं अमाउंट नहीं बता रहा, लेकिन वो जिसने भेजे हैं वो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान से बाहर से हैं। जितने भी हैं वो उन्हें ये मैसेज करके हादी को ही बता दे कि ये अफ्तार के हैं या वो पुअर की हेल्प के ज़कात वाले हैं, क्योंकि वो अफ्तार ज़कात से नहीं कराते। और प्लस अपना बताएं कि वो कौन साहब हैं, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो गई है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट बताएं कि ये अमाउंट है, उसको पता होगा कि ये वो साहब हैं, ठीक है। वो ने उसका डिसाइड करना, नहीं तो वो पड़े रहेंगे, या वो फ़ायदा नहीं है उसका कोई, जितने भी हैं। जी कोई एक बच्चा आया है, बच्चा है उसने क्या कहा खदीजा को? खतीजा के लिए सर एक देख देख के और ऑरेंज कुर्ता पहना हुआ था, साथ साथ उसने दो बंदे थे जिन्होंने देखा थी लाल रंग के कुर्ते पहने। सर वो खतीजा को देख के तो वो बच्चा चला गया और उस दिन से वो कोई लेने नहीं आया। बाद में जब वो मुड़ के गया तो खतीजा को ख्याल आया कि नहीं, वो देख दे के गए हैं, देख वहीं पड़ी हुई है, वो आ जाएगा कोई ना कोई लेने, ठीक है। उसको ऐसे वैसे देख रख छोड़े, बांट देना, बांध दिया सर। देख खिला दी, खाली देख पड़ी है ना, वो आ जाएंगे लेने जिनकी देख है। वो उसको गलत ख्याल आया। नहीं नहीं, अहमद ने ऐसे थोड़ा आना है। इंज आन लग पे बच्चे असी तो शहर छड़ के दौड़ जाएंगे सारी, ठीक है। अहमद जहाँ पे है वहाँ से कोई नहीं आता होता वापस। सरकारें तो वालों की झोली चुकड़ा आएगा, दिमाग खराब है तेरा। नबी पाक को छोड़ के कौन आएगा? ये बच्चे सीधे उधर जाते हैं। आपने देखा भी है उसको, वो रेसिंग कार चला रहा था, उसे कौन, किसने मुझे बताया? तो वो तो उधर है, तो आप वो देगा मंडना आएगा। खतीजा को खतीजा को जो ख्वाब में नहीं रियल में आके मिला ना, वो खतीजा जैसे ही कोई काम करने वाला है। और जिन्होंने अगर स्पेसिफिक कलर्स के कपड़े पहने हुए थे वो ड्यूटी के लोग हैं, वो भी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। और चूँकि खदीजा का दिल दुखा हुआ था किसी वजह से, ठीक है, तो अहमद ने भिजवा दी है, तो और बात है, ठीक। उन्हें कहा गया कि ये भी लंगर में शामिल करें, ये भी मंड लें, वो ये कहा गया। और अगर देख लेने कोई नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो देख अगले साल लंगर पकाने में काम आएगी। उन्होंने अपना हिस्सा पाता जो लैन आ जाएंगे तो भी चुका दो, ठीक। वो कई लोग इस तरह चैरिटी खामोशी से करते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि वो हादी मुझे अभी कह रहा था कि बाबा मेरा तो ख्याल है आपके ही कोई लोगों में से है, ये जो अमाउंट आई है तो बाहर की ट्रांजैक्शन लगती है, वो हुई होगी एक्सचेंज, वो की यहाँ से या पाकिस्तान से किसी ने, नंबर यहाँ का शायद या पता नहीं कौन सा है, मुझे वो नाम ही नहीं आते जो कह रहा था, लेकिन जो अमाउंट है उसे लग रहा है कि वो किसी ने कन्वर्ट किए होंगे, जो भी किसी ने भेजे हैं। तो वो कह रहा था कि इन्हें कहें कि मुझे बताएं कि ये क्या है, किसने भेजा, उन्हें लिखना भी होता है, ठीक है। वो बच्चा आगे तंग होता है जब आप लोग ऐसे करते हो, उसकी तबीयत खराब होती है, क्योंकि वो हायर पोस्ट पे गया है। तो अगर एक बच्चा जो है 9th से 10th में चला गया है
पासिंग ग्रेड लेके, डिस्टिंक्शन लेके, 9th की टीचर रोती रहे कि हाँ ये 10th में चला गया, ये कोई अच्छी बात है? हैं जी चट्ठा साहब, मैं ही कह रहे हैं सर, मुझे चट्ठा ना कहें, जोइया कहें। शुक्र है ऐसी तो है ना तू। अगर भाई चीज को देख के गाइए मुझे 2 स्टार्स भिजवा। हाँ ले फट ए देख ले, अन्ने नु अन्नी ना ते होरी नु होरी ना ते अन्ने नु डुगोरी ना। वो कहती है अगर भाई ने देख भेजी है तो उसे कहें 2 A स्टार भी भेज दे। मजमून तेरे 3 नहीं है जी कितने नहीं, सब्जेक्ट है 3 तीन है, तू 3 मांग, तू क्यों 2 मांग रही है? जाते 2 है ना, पार्क्स ज्योग्राफी हिस्ट्री 7 पार्क स्ट्रीट होकर जाता है, इस्लामियत के 2 होते हैं, वो 7 एक होकर जाता है। अच्छा हमारे स्कूल 3 देते फिर होते 2 हैं। 2 हैं जी तो तुम्हें दोनों में A स्टार चाहिए। जी अगर इस्लामियत में डिस्टिंक्शन भी आ जाए तो बहुत अच्छा। पढ़ चल शाबाश जा आपको लगता है आज आ जाएगी यार जा। टिशू दे अम्मा को डब्बा ना पूरा ले जा। चलो जाओ मौज करो। मुझे हक करना है, इधर तो लाइव कैमरे जा रहे हैं तो उन्होंने कहना कि ये की रही 27वीं दी रात, उन्होंने की पता होए कि तू मेरी की लग रही है पुत्तर। तू ना हूं हक करी। आप भी जा रही हैं? सदफ शहरी बना लेती है माशाल्लाह। जाओ जी जाओ पहुंचो। चीज़ां सारियां हवाले की थी। आज हमारा बॉक्सर किधर है? चले पहुंचे आप, चीज़ें आपने हवाले भूले कर दी हैं। पहुंचो शहरी जो बनानी है बनानी बेटे टाइम लग काकी जी। अच्छा जी, अब जो दूसरी पार्टी थी, ये कौन है? एटलस होंडा वाले कहाँ से आए हैं बेटा? ये कौन बॉम्ब रख के गया है? बॉक्सर, छोटे बॉक्सर, ये कौन है? पहले से नहीं पड़ा हुआ था? मेरे आने से पहले का पड़ा हुआ था? इरम, ये किसने रखा हुआ है यहाँ पे? इकबाल ने रखा था? अच्छा, इकबाल तो अब चला गया, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि हाँ होंडा का उसका है। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उसने क्यों रखा है? पुत्र जी लंगर किधर गई? जनी जी किधर गई? शादी आप किसके साथ आई हैं? शादी के साथ? अच्छा, तो जिरवा का क्या बना फिर? अच्छा, फिर नहीं चली वहाँ से? वो मेरी आवाज़ गई थी उसके तक जब मैं स्पीकर पे ऑन करके कहा। हाँ नहीं, वो कह रही थी बात मैंने नहीं करनी, जो मैंने उसे कहा था कि आप गाड़ी में। शादी मेरी आवाज़ जा रही थी, स्पीकर पे किया हुआ था, तो उसने सुन लिया था जो मैंने से कहा था कि या तो दुआ में आ जाओ। कन्ना ते हथ कर ले सन। अच्छा, आर्मी वाले तुसी दस देना सी कि थोड़ी दस देना कहना सी ये वैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, लेकिन लगते नहीं पे। दुनिया में कई तरह की आर्मियां है ना, फौजा कई तरीके दी ने। आप नहर पे पहुंच गए परेड करते करते, वो पैदल ही आएगी इत्थे। हाँ हाँ मैंने कह दी इजाज़त, आप लोग जा सकते हैं। सौ बिस्मिल्लाह। कंवल जी लंगर इन्हें दे देना और बेटे को टॉफियाँ भी दे दो उसको। जी उसको दिखाने आई थी कमल, वो छोटू को टॉफी भी पकड़ा। ठीक है, बिस्किट ही दे दे अब्बा ने। मेरा ख्याल है आखिर जो ने सारी बिस्किटा नहीं करनी। जवेरिया को क्या करना है? जवेरिया तो इतने बहना नहीं सी इतने, तुसी बह जाओ अजे इतने, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। अकल की जान छड़ दो ना, कई बार दर्द की दुआ होती है, दर्द की दवाई होती है ना। हाँ जी बेटा, आप मुरीदके से आई हैं और समीना और अब्बास नाम आप बता रहे हो मुझे? इमरान। समीना और इमरान, आपने आज मुझे फ़ोन किया था?
कल हाँ जी? कल रात को। कल रात को। जी। हाँ जी, हाँ, अल्लाह हाफिज़। सही, अल्लाह हाफिज़। बाकी समीना या कुछ और नाम है तेरा? नहीं सर, समीना इमरान ही है। सफीना। समीना SAMINA। अपना फ़ोन नंबर तुमने किस नंबर से मुझे करते हो? हेलो। बच्ची का क्या नाम है? दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। जी। अच्छा। फ़ोन नंबर के आखिर में 457 आता है। जी। तो आपने पहली बार मेरे से कब रब्ता हुआ था? सर तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। 2 माह होने वाले हैं। तो जी। मैंने क्या करने को कहा था? सूरह रहमान सुनने को, सबको माफ़ करने को, दिल साफ करने को। जी। तो फिर हम और दोनों मियाँ बीवी ने सुनी है। हाँ जी, सुनी है दोनों मियाँ बीवी ने। दरवाज़ा बंद कर दें, बाहर से शोर आ रहा है। किसने सुनी है जी? दोनों ने सुनी है। दोनों ने सूरह रहमान सुनी है। जी। हाँ जी, ये 10 फरवरी को मेरे ख्याल आपने मेरे से पहली बार किया हुआ है। जी सर। वजीराबाद से हो? जी। मैंने आप दोनों को कहा होगा कि बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। जी सर। और सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान सुनो, दुआ करके पानी पियो, अपने अपने दिल साफ करो, जी सर। सबको माफ़ करो। जी सर। ये हो गया? जी सर। ये तो डांट पड़ी हुई है आपको मेरे से। 2 आपने मरतबा गलती कर पड़ी। दी हुई है। जी। जी सर, मुझे पड़ी हुई है। काम का मैसेज भेज के मेरा वक्त मत जाया करें, बस जितना कहे वो करें। और जब भी बच्ची का बाप आए तो बच्ची समेत उसको ला के तो दुआ उसको डीलिंग करा लेना ताकि अल्लाह उसको शिफा दे। वो हक हो गए तो बस, जब वो हक हो गए हैं मुर्शद आपके वही रहेंगे, हम आप लोगों के डॉक्टर हैं। और बाबा जी के सिस्टम में भी जगह जगह हर एक की ना वीडियो सुनो ना हर एक के पीछे भागो। अगर मेरे साथ रब्ता किया है तो बस जिसके साथ दुआ कर ली होती है बस उसकी उसी की बात सुननी होती है, ना हर एक की वीडियो सुनो ना हर एक के पास जाओ, नहीं तो अपने आप को खराब करते हो आप लोग। इतनी सी बात होती है। सॉरी समझ नहीं आई कि इसको ला के डीलिंग करवा लेना, इसका क्या मतलब है? उन्होंने 20वें रोजे आ जाना है पाकिस्तान, इसीलिए बुलाया उनको कि एक साथ बैठ के सुनेंगे, वहाँ पे काम पे शायद वजह से सुनी नहीं जाती, तो इसीलिए उनको इधर बुलाया है। मतलब ये है कि दोनों मियाँ बीवी बच्चे समेत दुआ सेशन में आ जाना, बस ये करें। अच्छा लगा, शुक्रिया। चलो चलो। फरवरी में आपकी बात हुई थी मेरे से, तो अप्रैल आ गया, तकरीबन 2 माह 1.5-2 माह हुए हैं। जी सर। अभी तो ये टोटल 4 महीने की है, 5 महीने की है? ये 5 माह छठे में लगी हुई है। ये ठीक होती जाएगी। इसमें क्या क्या खराबियां नजर आती हैं आपको? पाँव टेढ़े लगते हैं आपको? हाँ सर, इसका सर भी मुझे नहीं सही लगता है। इसको कुछ नहीं है, आपको मसला है। इसकी अकल की जान छोड़ दो, ठीक है? एक तो इसकी यहाँ से फिक्र छोड़ो, ये आपने इसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ है। 7 दिन दोबारा सुनो सूरह रहमान। आप भी मियाँ साहब भी इकट्ठे सुनना ज़रूरी नहीं है, वो दफ्तर में सुन ले, आप घर सुन लो या वहाँ बैठे सुन ले। रोज़े में, सहरी में सुन सकते हो, अफ्तारी में सुन सकते हो, सोते वक्त सुन सकते हो, दिन में 3 बार ऐसे भी सुनी जा सकती है। लेकिन अगर 3 बार ना मौका मिले तो 1 बार रोज़ ज़रूर सुनी हो 7 दिन, कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरह रहमान। जी सर। लेकिन मकसद सुनने का यह है कि आप अल्लाह के आगे पेश हो जाएं, जी सर। खुद को अल्लाह के आगे भी पेश कर दे और ये तुम ही अल्लाह के वाले कर दो कि या अल्लाह तेरी चीज़ है, तू इन्हें ठीक करना है। ये फ़ोन ख़राब हो जाए तो खुद ठीक कर लेती हो? नहीं सर, नहीं। कंपनी को देना पड़ता है। जी। इधर कई बार बड़ी अच्छी दुकान पे भी जाओ, वो कहते हैं भाईजान इसका नहीं, अभी हमें पता ये नई चीज़ है, तो आप ना कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करें। आपको तो नहीं पता होगा, इमरान को पता होगा। तो यहाँ पे बैठे ही कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करें, वो कोरिया जापान में बैठे ठीक कर देते हैं। इसी तरह इसको जिसने बनाया ना वो कर लेगा। ये एक सिम है जो 2 कंपनियों की मिलके बनी है। आपस में दोनों कज़न हो या बाहर से हो? कजन है। कज़न है।
इसके अंदर जो खून है और जो तुम्हारा खून है, दोनों मिल के, दोनों का खून मिल के वो बेबी बना ना जी। ਉਹਦੇ दादके भी वही ते नानके भी वही। हाँ जी। ठीक है, तो तुझे उस पर गुस्सा चढ़ेगा, टेलीफोन तो वो उत्ते करनी भी है, तो उसके अंदर भी वही खून है। तो जब ये 9 महीने तेरे पेट में थी उस वक्त जनाब परेशान बहुत ज़्यादा थे, बीमार थे या परेशान थे। ठीक है, फिर डॉक्टरों ने कहानियाँ साथ सुना देनी होती हैं, हुन हो जाएगा, हुन हो जाएगा, बच्चा तो सेहतमंद नहीं होना था, वजन घट है। तुम्हारा पहला बच्चा है? नहीं, मेरा तीसरा बच्चा है सर। पहली भी जो फर्स्ट बेटी थी ना, वो इससे भी ज्यादा एबनॉर्मल थी। ये तो उससे बड़ी बेहतर है, 50% अपने बेहतर है। ननिहाल में शादी हुई है आपकी? फुफ्फो के घर। फुफ्फो के घर? जी फुफ्फो जिंदा है? जी। बस वो वाली खबर है जी, वो बंदा कह रहा सी कि मेरी अम्मी दी आशिक है मेरी बेगम। सर वो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी बात है। उन्हें तो नबी पाक की ज़ियारत भी हुई है। वो ज़ियारत सारी दुनिया ਨੂੰ ਹੋਈ है, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ। ਜੇ ज़ियारत ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब भी नहीं पता ज़ियारत क्या होती है। वो अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है। आपको बुरा कौन लगता है? तेनू तंग कौन करता है? मैं खुद तंग करती हूँ सबको। अपने आप से तंग होती हो या आप तंग करती हो? मैं सबको तंग करती हूँ। क्यों करती हो तंग? मैं अपने आप से ही तंग आ जाती हूँ खुद ही कभी कभी। इसकी जान छोड़, इसकी अम्मी रो। इमरान है बच्चा पढ़ दियो, ਇਹਦੇ ਕੰਨ भी खिंच के जाई यार, ਜਿਹੜੀ नहीं शायद पता नहीं किनिया चीज़ें चुक लिया है। बेबी नहीं जरा, वो इनका नाम भी इमरान है, ये सऊदी अरब होते हैं। ठीक है, मक्कियों आए ने। तुसी कितने होंगे भाई? कुवैत होते हैं आप? ठीक है, वो मक्के नेड़े रहता है। ठीक है, बच्चे का ऑपरेशन कर दे यार, कहते बच्चा ठीक नहीं हो रहा, चलो हुण अखां बंद करो दोवें, असीं बच्चा गायब करन लगे हैं। अभी डीलिंक हो जाता है। अल्लाह है जी, बिल्कुल है। तो आंखें बंद करो, इसे अल्लाह के हवाले करो। उधरों आन दो चीका दी आवाज़, जब तक मैं नहीं कहूँ आंखें नहीं खोलनी, कुछ नहीं करना, अल्लाह के हवाले करो कि या अल्लाह तेरी शय। वो सच्ची मुच्ची बुर्दा फरोश इधर आ, इसके सर पे हाथ रख, उसकी हाथ रखे ना, इसको डीलिंक करना मैंने उसको। आंखें खोले। अभी क्या हो रहा था? सर भारी तो नहीं हुआ, या ये कंधे भारी हुए हो, या हार्ट बीटिंग तेज हुई हो? इधर बोझ आया और चक्कर तो नहीं आया, या सर भारी हुआ हो? सिर्फ बोझ था, घबराहट सी हो रही है ना? आपको तो नहीं हुआ कुछ? थोड़ा सर भारी हुआ। सर भारी हुआ है, तू भी फिक्र छाड़ दे ओदी। दोबारा अखा बंद करो, 3 बारी मैंने कोशिश करनी है, फिर बताएंगे। आंखें बंद रखो, ध्यान अल्लाह जी की तरफ करो कि या अल्लाह आपकी चीज़ आपके वाले, टोटल अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह पे इतबार करो। आंखें खोलो। दिल को झटका सा नहीं लगा, या हार्ट बीटिंग तेज तो नहीं हुई? हाँ, आपकी हुई है। और फिर वही बस थोड़ा सा अभी भी वही है, घबराहट भी है। हाँ जी। तेरे को छड़िया नहीं जा रहा। और आपको इमरान? फ्रेश। आप फ्रेश हो गए हैं? जी सर। बोझ सा कम हो गया? जी सर। शाबाश, उसने जान छोड़ दी है। उन्हें मान लिया अल्लाह नू कि अल्लाह बहुत ध्यान रख सकता है, असी की रख सकते हैं। तो अल्लाह बनना छोड़ दे, अल्लाह पे छोड़ दे। एक ही अम्मी रहे, उसकी 70 अम्मियाँ ना बन, 70 अम्मियाँ अल्लाह बन सकता है। आखिरी बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर आंखें बंद कर, टोटल अल्लाह के हवाले करके, या अल्लाह आपकी चीज़ आपके हवाले। इमरान आंखें खोल लें। हाँ जी, आप भी हल्की हो गई हैं? नहीं, आप कुछ नहीं हुआ ना? सुकून आ गया है? दे दो जी बच्चा इन्होंने। यदि जान छड़ दे, यदि एक्स्ट्रा टेंशन ना ले। पहले 2 बच्चे नहीं बचे, खैर ही की, अल्लाह इसकी बचा लेगा। जिन्होंने रखना है वही रखेगा। सर एक बेटा है। सर बेटा पास एक है, वो ठीक है। वो ठीक है। बेटी पहले वाली गई है जी। और अब ये बेटी है। जी ठीक सर, ये 7 साल बाद हुई है। 7 साल बाद हुई है। जी। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। इसकी टेंशन लेना छोड़ दे। इसको एक नर्स होती है ना, वो मरीज का सारा ख्याल रखती है, तो इसकी नर्सिंग करो। फिर वो अगली शिफ्ट में अगली नर्स के वाले कर देती है। अपने घर तो नहीं ले, मालक तो नहीं बनती कि मेरी है ये। नहीं, इसका मालक कौन है? अल्लाह है। चलो शुक्र है। ठीक है, तो इसका मालक नहीं बनना, बस इसकी अम्मी रहो। ठीक है। तो जब ये पैदा होने वाली थी, एक वो टेंशन थी आपको, फिर पैदा होने के बाद भी शुरू में ही वक्त पड़ गया, ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक, तो आप यहाँ से नहीं उसको छोड़ रही, छाँव की हुई अपनी उसके ऊपर, है ना? वो ज्यादा छाँव करोगे तो पौधा उसके नीचे छाँव में ग्रो नहीं करता। सर ये सब कहते थे वो भी यही करता है।
ये सब कहते थे बच्चा नॉर्मल है, मैं नहीं मानती थी। वो अभी भी नॉर्मल है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरे वेखण च नॉर्मलिटी है, कुछ ओनू फिक्र पाई है, ओनू पीछे फोन कर दी रहनी है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह है सर। है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स के पास गई जब फर्स्ट टाइम लेके उसको, तो उसको मैंने बोला ये ठीक हो जाएगी, तो इसने गर्दन ना उठाई पीछे को, तो कहते हैं अब नॉर्मल बच्चा है। तो मैंने कहा ये ठीक हो जाएगी और मुझे आपको एडवाइस करें, तो उसने कहा नेक्स्ट बच्चा ना पैदा करना। चलो ये ले डॉक्टर ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ठीक है, दे दियो जी बच्चा इन्हों। और सर फिर मैं किसी के पास नहीं गई। चल चंगी गल है, किसी पुराने सियाने अच्छे डॉक्टर को जे जाना ना बच्चों के डॉक्टर को, उसे दिखा ली, वैसे ही वो ठीक है, खाती पीती है, बहुत कम दूध पीती है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट। बस तू दूध अपना नफली बात है, सारा कुछ मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकी है इस पे, आयतल कुर्सी वाले दे वाले कर देना, कहीं से कब्रिस्तान से गुजरते ये गलत किया वो है। हदीस है, नबी पाक ने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ लें अगर आपको डर लगे या कुछ, पढ़ लियो दे बाद उन आयतल कुर्सी वाले ते इतबार भी करो ना। हाँ ठीक है, अल्लाह है, जी कर लेगा, आपने हवाले कर दिया ना एक कर बार, दिया सर। ठीक, अल्लाह है। और सर ये बड़ी बेहतर हुई है, ये बेहतर हुई है ना, और बेहतर हो जाएगी, आप ठीक हो जाओ, ये ठीक है, बस ये लफ्ज है मेरे। लंगर करो तो जाओ, ये जाने थे, चलो इन्हें लंगर दे दो, ये जाए। हाँ जी जवेरिया जी, बेटा जी आपने 7 दिन सूरह रहमान सुननी है, इस तरह सुननी है कि आपने अल्लाह करीम से ये कहना है कि शादी तो आपका हुक्म है और नबी पाक की सुन्नत है, बीबी पाक फातिमा की सुन्नत है, सारों की सुन्नत है, तो मैंने तो इसलिए करनी है कि आपका हुक्म है, तो मेरे से अच्छा काम ले लें, ठीक है, तो किसी अच्छे बंदे से मिलवा दें, किसी जो है ना ऐसे नेक लोगों से वास्ता दिलवा दें। मैं नहीं जानती आने वाले वक्त को, आप जानते हैं, ठीक है, तो सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान सुन लेना, जिन बच्चियों की भी शादियां नहीं हो रही वैसे कर ले, अल्लाह के ऊपर फिर छोड़ें, और दिन में 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना, वो बाद में भी पीते रहना 7 डेज बाद, और कोई लंबे चौड़े चिल्ले नहीं करने, बस किसी का दिल ना दुखाओ, अपनी नमाज कायम करो। नमाज कायम होगी एक जब हर वक्त खौफ खुदा रहेगा, खौफ अल्लाह का ये है कि अल्लाह नाराज़ ना हो किसी भी एक्शन से मेरे, कोई किसी ने गलती की भी है उसको भी उतनी की सज़ा दो जितनी उसकी बनती है, ठीक है ना, और उसमें सबसे पहले करीबियों का ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, सुबह दोपहर शाम 3 बार अल्लाह का, 3 घूंट पानी पी लिया, ठीक, वो बाद में करते रहना। और 1 हफ्ता आपने रोज़ रात को सोते वक्त 5 बार अली हक कहना है और सो जाना है। अल्लाह के ये 2 नाम अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक 5 टाइम्स दिल में कहना है और सो जाना है। 1 वीक के बाद ये भी और नहीं करना, ठीक है, और हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह खैर कर देगा। कई बार दिखा भी दिया जाता है सोते में ही, या रास्ते उस साइड पे बनना शुरू हो जाते हैं जिधर आपने जाना है। माशाल्लाह अच्छी बात है, फिर मुझे बता दी, बस इतना ही करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, बड़ों की इज़्ज़त, सैयद की इज़्ज़त करनी है, ठीक है, सैयद जो हैं उन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने जो नबी पाक की आल औलाद है, औलाद तो वो है जो है ही उनकी बीबी पाक फातिमा की औलाद है जो आ रही है, आल कहते हैं जो उनमें से भी उनके रास्ते पे ही हैं या जो दूसरे भी उनके रास्ते पे चले गए, ठीक है, वो अल्लाह बेहतर जानने वाला है, जिसको उसने ऊपर रखा है वही ऊपर रहेगा, जिसको उसने इज़्ज़त दी है वही इज़्ज़त वाला है, ठीक है। हाँ अगर एक बंदा आपको पता है कि जी सैयद है और चोरियाँ कर रहा है या अपने दर्जे से गिर गया है तो उसको सज़ा कानून ने देनी है, उसकी सज़ा भी वही हो, कानून सबके लिए एक है, ठीक है, वो सरकार ही डिसाइड कर गए ये चोरी करेगा तो इसका भी याद करेगा, लेकिन उस निस्बत की तो इज़्ज़त करनी है आपने, ठीक। इसी तरह जो दर्जे अल्लाह ने बना दिए हैं, बाप का दर्जा ऊपर ही रहेगा, उसका माँ से क्या सलूक था क्या नहीं वो माँ और बाप का मसला है, आपके साथ वो हकूक़ अदा कर सका नहीं कर सका लेकिन दर्जा तो बाप का है उसका, ये बिल्डिंग मटीरियल तो उन्हीं का है, ठीक है ना, उसमें स्पिरिचुअली अभी भी उनका क्या कुछ जा रहा है नहीं जा रहा आपको नहीं पता, उनके लिए आप एहतराम रखें दिल में, ठीक है, बाकी वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, माफ़ कर सकते तो अच्छी बात है।
आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो सारा जोर माफ़ी पे है, लेट गो करने पे है ना। अभी उन्होंने जब दुआ कराई थी डॉक्टर मैमूना ने, जी वो दुआ की थी आपने, जी। उसमें क्या फील हुआ था? हाँ, मेरे मुंह से सिर्फ दुरूद शरीफ निकल रहा था और मैं अल्लाह पे डाल रही थी कि अल्लाह आपको पता है कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो आप बेहतर कर देंगे। उन्होंने दुरूद पाक वाली दुआ कराई है, सरकार वाली दुआ कराई है। तो मैं बस यही इमेजिन कर रही थी कि वो सामने है और मैं दुरूद पढ़ रही थी और मैं कह रही थी कि अल्लाह देख रहे हो कि he is in front आंखें of me। बंद करें, सारे दुआ करें, आंखें बंद कर लें, अपने अपने अल्लाह के रूबरू खुद को पेश करें कि आप हैं और अल्लाह है। अंदर आप पेश हो जाए, अल्लाह तो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। अल्लाह गाफिल नहीं, हम गाफिल हैं। जितने प्यार से अपने दिल में 3 बार उसको पुकार सकते हैं, ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, अपने ख्याल में उसको आवाज़ दें। आपके दिल में एक भी बुत ना हो, नफ़रत ना हो, गंद ना हो, दिल का वुज़ू हो, पाकी हो, अंदर पलीती ना हो। आपके ख्याल में अल्लाह के सिवा आपका अपना आप भी ना हो। आज अल्लाह को तोहफे में अल्लाह की मखलूक की माफ़ी दे दें। अल्लाह को तोहफे में अल्लाह की नादान बेवकूफ़ मखलूक की माफ़ी इस तरह से दें कि उन सब को दुआ दे दें जिन्होंने बचपन से लेके आज तक आपका दिल दुखाया है, ज़्यादती की है, हक मारा है, इवन आपकी जान माल इज़्ज़त पे भी हाथ डाला है। दिल में अल्लाह करीम से बात कर लेना अपने ख्याल में कि अल्लाह जी मैंने आपकी सारी मखलूक को माफ़ किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ कर दिया। वो अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं करते थे ना, तो गुनाहगारों के लिए ही करते थे ना। उनके किसी गुनाहगार उम्मती को आप माफ़ नहीं करेंगे, आपकी वजह से वो दोज़ख में जाएगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होगी। क़यामत वाले दिन सबके सामने वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, कोई अच्छी बात तो नहीं है। ख़ुद उन्होंने घर आए ज़ालिमों को भी माफ़ किया है, दुआ दी है, उनके बच्चों ने भी, घर वालों ने, इसलिए सईदों का दर्जा ऊपर है। उन्होंने हर जगह कुर्बानी दी है, अल्लाह ने उन्हें इस काम के लिए चुना है। तो दिल से आज माफ़ करके दुआ दें कि या अल्लाह मैंने आपकी सारी मखलूक को माफ़ किया, या अल्लाह मेरे दुश्मनों पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर, मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। और अल्लाह जी अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज़्यादती हो गई भी है, अगर कोई इंसान मुझे माफ़ नहीं कर रहा, तो अल्लाह जी मेरी जितनी नेकियां या सवाब हैं उसमें से आप जितना कफ़ारा मुनासिब समझते हैं, मेरी नेकियां दे के उस बंदे के दिल में भी रहम डाल दे। अगर किसी के दिल में मेरे लिए कोई गिला शिकवा शिकायत है, किसी की आह ने अगर मुझे पकड़ा हुआ है, मेरी नेकियां दे के उस बंदे से मुझे राहत दिलवा दे। और जो नेकियां या अल्लाह जी मेरी बच जाएं, वो नबी पाक को दे दें, वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों पे बांट दें। अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह बचे हैं, अपने बड़े से गंदे गुनाह याद करके अल्लाह जी के आगे चले जाएं कि अल्लाह जी मैं भी आ गया हूँ या आ गई हूँ। उसे सब याद है, सब पता है। तो अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 अपने दिल में कह सकते हो, प्यार से अपने दिल में 3 बार उसको पुकारो, बहुत प्यार से। और दिल के कानों से सुनो अल्लाह क्या कह रहा है। नूर की बारिश है, आप हैं और अल्लाह।